ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संसकृताय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवैद्यां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। आज थोड़ी सी कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से लेट हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे चलिए हम लोग अब बिना कोई समय गंवाए अब आगे की ओर क्लास करते हैं। हम लोग क्वेश्चन आगे जो भी पेपर सेट वगैरह सब सॉल्व करेंगे। आयुष्मान भव, दिग्विजयी भव, चिरंजीवी यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। ठीक है चलेगी क्लास। थोड़ी दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये फाइल यहीं सपोर्ट करी थी जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रहा था। ठीक है चलिए हम सभी लोग अब क्वेश्चन की ओर सीधे चल रहे हैं। देख रहे हैं कहीं मुंह चलिए कट नहीं हो रहा है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से पूरे यह प्ले नहीं चल रहा, मतलब चल नहीं रहा था ठीक से, लिख नहीं पा रहे थे, पेपर इसको दिखा नहीं पा रहे थे, वो प्रॉब्लम आ रही थी। और क्योंकि ये जो इसका थोड़ा था, अब ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस आगे। हाँ बिल्कुल नारायण, थोड़ा दिक्कत था और लैपटॉप की हमारी बरसी थी, मतलब उसका लग रहा है कि इसका डेट जो है ना पूरा जो एक्सपायर हुआ, तो इसलिए पूरा क्या होगा कि इसके सॉफ्टवेयर जो है फिर से अपडेट करने पड़ेंगे। तो अभी तक तो प्रीमियम पे चल रहा था, अब थोड़ा नॉर्मल पे चलेगा, इसलिए ऐसा हुआ है। अभी उसको हम सही कर लेंगे आज, हमको पता नहीं था। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां प्रश्न संख्या 119 विकल्प मात्रोत्तरेभ्यः उत्तमम् उत्तरं चित्वा लिखत। अब कह रहे हैं कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ कर करके जो विकल्प के अनुसार जो सही सबसे सटीक जो उत्तर हो उसको चुन करके आप लिखिए। देखो गद्यांश क्या है। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्तां श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत् अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन् तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन् तस्य 8-10 प्रकोष्ठ 50 गवाक्षाः चत्वारिंशत् न करें 40 द्वाराणि 37 विद्युत व्यजनानि आसन् तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनं कृषक दंपति तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। एकदा श्रीकण्ठः मित्रेण सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतद्दृष्ट्या श्रीकण्ठः अकथयत् मित्र अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि, केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहु कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत् मित्र ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। श्रीकण्ठः अकथयत् मित्र किन्तु ते न दृश्यन्ते। भवान् भवतां माता पिता च एवं अत्र कार्यं कुर्वन्ति। कृष्णमूर्तिः कथयत् मित्र भवान् सम्यक् चिन्तयति, अहं स्वकर्मकराणां परिचयं वच्मि। यहाँ पे कुछ हमको लगता है कुछ छूटा क्या, नहीं है अभी आगे। श्रीकण्ठः कथयत् कारयतु। कृष्णमूर्तिः अकथयत् मम कर्मकराः सन्ति 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे च इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकत्वेन कार्यं कुर्वन्ति, किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः न भवन्ति। यतो हि भृत्यानां कृते एतत् सम्भवमेव नास्ति। त्वं तु स्वकार्याय सर्वदा भृत्याधीनः। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति।
श्रीकंठ वदत मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं सांप्रतम गृहम चलामि। अभी देखो अभी पूरी तरीके से चल नहीं रहा है सही, देखो भाग रहा है इधर उधर, सही प्ले अभी नहीं है। वो निश्चित तरीके से ये सॉफ्टवेयर का ही देन है और कुछ है नहीं, ठीक, सॉफ्टवेयर का ही देन है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक कर करके एक एक लाइन को समझते हैं, ठीक, एक एक करके हम लोग अब समझेंगे। थोड़ी सी स्लो चल रही है, सिस्टम का स्लो चल रहा है, बस ध्यान दीजिएगा। बस देखो बहुत स्लो स्लो भाग रहा है, प्रोसेसिंग कुछ न कुछ अपडेट हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अभी आज हम इसको सही कर लेंगे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, ध्यान देना, कंठ के पिता क्या थे, समृद्ध थे, और श्री कृष्णमूर्ति क्या थे, इनके पिताजी थोड़ा गांव के थे और कृषक संपत्ति जैसे होते ना उस तरीके के ना, मतलब मेहनती थे। करें श्रीकंठ से पिता समृद्ध है आसित अतः तस्य भवने, अतः अब श्रीकंठ के घर पे क्या क्या था, सभी सुख संपदाएं थी ना, सर्व विधान सुख साधना, सब प्रकार से सुख साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, वहां उनके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, वहां पे 18 प्रकोष्ठ थे ना, 50 गवाक्ष माने खिड़कियां, 44 अर्थात 44 दुआरी था, और 63 विद्युत व्यजनानी माने जो विद्युत लंब थे वो 63 माने 36 था ना, विद्युत जनन। करें तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति, वहां 10 सेवक लोग जो नौकर थे वह निरंतर कार्य करते थे, इसमें लग गया। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्, इनका घर जो था कृष्णमूर्ति का आडंबर से विहीन था, साधारण था। एक बार हुआ क्या कि श्रीकंठ मित्रेण सह, मित्रों के साथ प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत, इनके घर पे आ जाते हैं। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठ से आतिथ्यम कुर्वन्, यहाँ पे आए तो श्रीकंठ का जो सेवा सत्कार हुआ, श्री कृष्ण के माता पिता और वे जो भी अपने शक्ति के अनुसार कर सके वो किए। एतद् दृष्टा श्रीकंठ कहते, देख करके श्रीकंठ बोलते हैं मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टोस्मि, मैं आपके द्वारा किए गए सत्कार से संतुष्ट हूं, लेकिन केवल एक बात का दुख है कि आपके घर पर एक भी भृत्य माने नौकर नहीं है, भृत्य माने नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा ना, कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहु कर्म कराः सन्ति, मेरे घर पे तो बहुत सारे कर्म कराः, मतलब यहाँ नौकर, भृत्य नौकर, ध्यान देना वही है, सेवक। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्त, तब श्री कृष्ण बोलते हैं क्या, ममापि 8 कर्म कराः सन्ति, मेरे भी 8 नौकर हैं। तो श्रीकंठ बोले कि लेकिन वो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, आप और आपकी माता पिता ही यहाँ पे केवल कार्य कर रहे हैं। तो कृष्णमूर्ति कथयत मित्र भगवान सम्यक चिंतयति, आपकी चिंता जो है ठीक है, लेकिन चलिए मैं अपने जो नौकर है उनसे आपका परिचय कराता हूँ, कहें करवाइए। तो कह रहे हैं श्रीकंठ कथयत कराया तू करवाइए। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं मम कर्म कराः सन्ति 2 पादौ, 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान ना, 2 2 4 और 2 6 2 8 बताया इन्होंने। एते प्रतिक्षणम मम सहायकत्वेन कार्यम कुर्वन्ति, ये जो हैं प्रतिक्षण मेरे सहायता के लिए मेरा कार्य करते रहते हैं, लेकिन आपके जो नौकर हैं वह सभी जगह हर समय उपस्थित नहीं होते हैं। जब यतो ही भित्यानाम कृते एतत् संभव में नास्ति, जो सभी जगहों पे आपके नौकर काम करें ऐसा संभव तो है नहीं। तम तू स्व कार्याय सर्वदा भित्याधीनम, इसलिए आप जो है आप अपने कार्य के लिए सदैव जो है किस पे, नौकरों पर अधीन होते हैं। यदा तदा ते अनुपस्थिता है, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तदा तदा तुम कष्टम अनुभवसी, तब तब आपको कष्ट होता है। इसको पढ़ने से, जो गद्यांश है पढ़ने से क्या होता है, बहुत सारी समानार्थी, विपरीतार्थक, अव्यय, ये सब अपने आप आ जाते हैं। बहुत सारे शब्द रूप वगैरह अपने आप तर्क करने लगोगे आप लोग, बहुत सारे धातु रूप, ये पढ़ने से, कथाओं पढ़ने से ही आता है। लघु कथा स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, आप अगर अपने पे अधीन रहते हो तो आप सदा ही सुखी होगे, न कदापि कष्टम होती, कभी कष्ट नहीं होगा, नहीं होता है अगर आप अपने पर डिपेंड हैं तो। श्रीकंठ अवदत्त मित्र, श्रीकंठ बोलते हैं मित्र
तो वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन को सुन करके मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरा मन अत्यंत प्रसन्न होता जा रहा है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, आज से हम भी अपने कार्य को अपने से ही करने की इच्छा करते हैं। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि, अब जो है 12 बज ना, सार्धद्वादशमिदं ना, मतलब क्या हो गया, 12:30 बज गया, 12 बज गया, अब हम अपने गृह चलते हैं। तो अब लोग अपने घर पे चले जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पर, सर्वदा सुखम कुत्र अस्ति, सर्वदा माने सदैव, सुख कहाँ है। आज थोड़ी सी कुछ टेक्निकल एरर चल रही है जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से लिख उख पा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी सही चल रहा है। हाँ, पढ़ते रहो। ओके ओके, चलो क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद चलते हैं। हाँ, लैपटॉप की एनिवर्सरी थी, मतलब क्या है कि उसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। जब नया लेके आओगे तो उस टाइम पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होते हैं, वो 1 साल के लिए चलते हैं। तो हमको लगता है कि वो 1 साल से कुछ ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से वो सब एक्सपायर किया होगा। तो इसकी वजह से थोड़ी सी वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है, उसको हमको फिर से परचेस करने पड़ेंगे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह। तो उसको आज हम जो है अपना कर लेंगे, उसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे, या फिर कोई खोजेंगे कोई उसका उपाय। सर्वदा सुखम कुत्र अस्ति, सर्वदा सुख कहाँ है। स्वावलंबने आकाशे वृक्षे पाताले, अपने पराधीन रहोगे, सदैव मस्त रहोगे, खुशी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, सब मस्त रहोगे। ठीक है, यहाँ पे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा तरीके से इसका माउस भी नहीं चल रहा है। त्वा प्रत्ययांत शब्द क, त्वा प्रत्ययांत शब्द कौन है, चलामि श्रुत्वा स्वयं कर्तुम, बड़ी जल्दी जल्दी पकड़ लोगे उत्तर, बताओ। अच्छा, पहले का पहला, नारायण, सभी लोग शेयर कर दें। नहीं, वो सॉफ्टवेयर होता है, वो अब ऑटोमेटिक एक्सपायर कर जाता है, लैपटॉप थोड़ी फेंकना है, उसका खुराकी देना पड़ेगा और क्या, मतलब एक वैक्सीन लगवानी पड़ेगी जो 1-2 साल तक आगे चले। अब एंटीवायरस भी जाने वाला होगा, हमारे समझ से अभी अलर्ट आया था, तो वो भी 1-2 दिन में ही हमको लग रहा है कि वो भी चला जाएगा। तो अब उसका सब कुछ मतलब आ गया इस पे भी लोड। श्रुत्वा, श्रुत्वा में क्या है, श्रु धातु त्वा प्रत्यय, सुन करके, श्रुत्वा, इसमें कर्तुम है ना, कर्तुम में क्या है, तुमुन प्रत्यय है। आगे देखते हैं, देखो मैं कितनी बार बताया हूं कि सांप्रतम आता है, कई बार आया है, और यह अव्यय की तरह प्रयोग किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन बनता है, सांप्रतम माने क्या है, कहानी पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा। ठीक, हाँ, करके भूतकालिक हो जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। बहुत अच्छा, इसमें बताओ, इसमें बताओ, सांप्रतम अधुना माने अभी के लिए बात करें। अब कस्य भवने सर्वविधान सुख साधनानि आसन, किसके घर में सब प्रकार के सुख साधन। अब हम थोड़ा क्वेश्चन कम बताएंगे, अब आप लोग पढ़ करके खुद बताओ, क्योंकि इतने दिनों से आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो आपको अब संस्कृत पढ़ करके उसका मतलब समझ में तो आ ही गया होगा। अब हम पूरा क्वेश्चन समझाएंगे नहीं हिंदी में, आप लोग खुद पढ़ो, खुद बताओ, क्योंकि अब परीक्षाएं तो होने वाली हैं, अब तो सबका एडमिट कार्ड भी आने लगा है ना। बिल्कुल, तो किसके घर पे सुख साधन थे, कंठ के घर पे सुख साधन थे। और ये सुरेश महेश राम, इनका तो नाम ही नहीं था पूरे पैसेज में। तो ये तो एक तो एकदम सरल क्वेश्चन हो गया, सरल क्वेश्चन एकदम बिल्कुल। हाँ, तस्य भवने कति द्वाराणी, उनके घर पे कितने दुआरी था। तो दुआरी के लिए हमको उस पैसेज पे चलना पड़ेगा, तो चलो गिन लो कि उनके घर में कुल कितनी दुआरियां थी। हाँ, इसमें पढ़ो कितना दुआरी है, बस आप खोज लो, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मिल गया, मिल गया तो फिर हम आगे चलें। वैसे मैं जितना समय दिया हूं इतना समय पर्याप्त, इतने में मिल जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उत्तर की ओर चलेंगे। आज जल्दबाजी में ऐसा हो गया पूरा, जल्दबाजी क्या, वो अटक गया मैटर, इसलिए उसी में समय लग गया। तस्य भवने कति द्वाराणी आसन, चतुश्चत्वारिंशत्, 44। जो लोग देख पाए होंगे वो देख पाए होंगे, जो लोग नहीं देख पाए होंगे पीछे बैक कर करके दूसरी तीसरी लाइन देखें, उसमें मिल जाएगा। ठीक, उससे मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही,
चलिए, कृष्णमूर्ते माता पिता कथम आस्ताम, कृष्णमूर्ति के माता पिता अब बताओ आगे कैसे थे? अधिकारी, सभापति, धनवंतौ, निर्धनौ। कृष्णमूर्ति के निर्धन थे, क्या थे? निर्धन थे, कृषक दंपत्ति थे ना। तो छठवां का हो गया, सतवां आओ। कस्य गृहम आडंबर विहीनम आसीत, किसका घर जो आडंबर से विहीन था, माने बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं था, किसका घर था? बताओ क्या हो जाएगा इसका? किसका घर था? कृष्णमूर्ति का घर आडंबर से विहीन था। श्रीकंठ के घर पे तो लंबा चौड़ा भाई का तो महल था, पूरा राज दरबार था ना। और ये दो तो नाम ही नहीं है, दक्षिण और पूर्व पश्चिम जो और है वो सब नहीं, उत्तर नाम है सही। नेक्स्ट बताओ, सह इति योगेन कतमम वाक्यम समीचीनम, सह के योग में निम्नलिखित से कौन सा वाक्य समीचीन या सटीक है, सही है? तो आपको यहाँ पर कारक वाला आप अगर अपना बुद्धि लगाते हो तो आप क्वेश्चन निश्चित तरीके से अच्छा कर लोगे। कारक वाला लगाओगे दिमाग तो हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा खिसक जा रहा है आज, एक सेकंड, ये भी बेचारा थक गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। चलो बताओ, चलो इस क्वेश्चन में क्या बताओगे? सह इति योगेन कतमम वाक्यम समीचीनम, सह के योग में कौन सा होगा? तो सह साकम सार्धम समम तृतीया, सह साकम सार्धम समम तृतीया। तो श्रीकंठ के ध्यान देना, तेन क्या है? तेन या तृतीयम लगा गया है, तो सह के योग में तृतीया विभक्ति लगाना है, तो सी वाला करेक्ट होगा। कृष्णमूर्ते कति कर्म करा है आसन, कृष्णमूर्ति के यहाँ कुल कितने कर्म नौकर थे? अब इसके लिए हम पैसे नहीं दिखाएंगे, आप बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बताए तो। अच्छा अच्छा, पिछली बार तो वही आया था, अभी जो यूपी टेट का हुआ था जो करवा रहे थे उसी में से आया था, पूरे सेम लाइन मिला था, लेकिन कहानी और पूरा वही था, बिना पैसे पढ़े भी दोनों उत्तर आप कर सकते थे, 200 आया था, वही सेम आया था। मैं बहुत ज्यादा इधर नहीं, ये जानते हैं 6, 7, 8, 9, 10 इन्हीं में जो लघु कथाएं हैं इसी से आधीसी पर आधारित क्वेश्चन होता है। पिछली बार जो था देखो वैद्य वाला क्वेश्चन आया था, वो वैद्य वाले क्वेश्चन हम करवाए हैं, वैद्य वाले जो है उससे संबंधित था, एग्जैक्टली वो नहीं था बट उसी से पर आधारित कुछ कहानियां बदल जाती हैं। कई बार जो है खरगोश और क्या है लोमड़ी या खरगोश और सियार वाला आए तो थोड़ा लिखा अलग रहेगा, वाक्य अलग रहेंगे, लेकिन कथा उसी पर आधारित होती है, उसी टाइप का था। कृष्णमूर्ते है कति कर्म करा है आसन, सप्त 10 दौ अष्टौ। तो प्रश्न संख्या 9 में बताए थे वो कि 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं और 2 कान हैं, ये बताया था वो। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या हो जाएगा? उत्तर 8 हो जाएगा। चलो यहाँ पे श्लोक है, श्लोक का गायन सबको आना चाहिए, जब खूब अच्छे से गायन करोगे तभी जाकर के बढ़िया में मन लगेगा, ठीक है। आवाज प्रॉपर ले रहा है ना? हाँ बिल्कुल ले रहा है, बहुत तगड़ा ले रहा है, मतलब सब कुछ गड़बड़ हुआ लेकिन आवाज और तगड़ा में जा रहा है। ससिना शोभते रात्रि असृष्टि सूर्येण शोभते, सत्येन शोभते वाणी सदाचरेण जीवनम, अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती, व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्, सनहि पंथा सनहि कांथा सनहि पर्वत लंघनम, सनहि विद्या सनहि वित्तम, पंचतानि सनहि सनहि, यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बान्धवाः, न च विद्यागमः कश्चित् न तत्र दिवसं वसेत्, विचित्रे खलु संसारे अनास्ति किंचिन् निरर्थकम्, अश्वस्येद धावने वीरः भारस्य वहने खरः, अश्वस्येद धावने वीरः भारस्य वहने खरः।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर श्लोक का अर्थ सब कुछ हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ध्यान समझो, ठीक है। हाँ, पैसे में नहीं गलत होता, इसलिए पैसे से विशेष ध्यान देना। तो क्या है, शशिना शोभते रात्रि और सृष्टि सूर्येण शोभते। चंद्रमा से क्या होता है, तृतीय व्यक्ति लगी है, चंद्रमा से क्या होता है, रात्रि की शोभा होती है। और इस पूरा सृष्टि की शोभा किससे होती है, सूर्येण, सूर्येण में तृतीय लगा, सूर्येण, सूर्य से किसकी, पूरे सृष्टि की शोभा होती है। शशिना शोभते रात्रि और सृष्टि सूर्येण शोभते, सत्येन शोभते वाणी और सदाचरेण जीवनम। सत्य से वाणी की शोभा होती है और सदाचरण से पूरे जीवन की शोभा होती है। पूरा जीवन जो है शोभायमान होता है। अपूर्व कोपि कोशोयम अविद्यते तव भारती, भारत मतलब सरस्वती, अव्ययतो वृद्धि मायाति अक्षय मायाति संचयात। हे माता सरस्वती, ये जो आपका विद्या का कोश है यह अपूर्व है, अद्वितीय है। इसको जितना भी हम लोग व्यय करते हैं वो वृद्धि होती रहती है, और जब इसको हम संचय मतलब नहीं खर्च करते हैं तो यह क्षय हो जाता है। क्षय मायाति संचतम, तव भारती कोशोयम विद्ये अपूर्व कोपि व्ययतो वृद्धि मायाति संचयात क्षय मायाति। हे माता सरस्वती, आपका जो यह विद्या का कोश है यह बहुत ही अपूर्व है, बहुत अपूर्व है, सबसे अद्वितीय है। इसका जितना हम इसको जितना व्यय करते हैं वृद्धि करती है, और संचय करने पर क्या होती है, क्षय हो जाती है। सनहि पंथा सनहि कांथा सनहि पर्वत लंघनम, सनहि विद्या सनहि वित्तम पंचतानि सनहि सनहि। सनहि माने धीरे धीरे। एक होता है कि चलने से मतलब होता है, एक होता है यहाँ पर सिलने से मतलब होता है, जैसे वो कुछ गुदड़ी उदड़ी कुछ बनाई जाती है उसका, वो सब धीरे धीरे होता है, ठीक। सनई पंथा और सनई कंथा, कतना मतलब कहने से एक अर्थ लिया जाता है, लेकिन कहने से नहीं, यहाँ पे वो गुदने और उसको जो वो लोग मतलब हम लोग नहीं करते हैं इतना ज्यादा, उसके लिए एग्जैक्ट हिंदी नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहाँ पर वो सीधे सीधे जैसे गुदड़ी से बनाने से हम सब जब इसका अर्थ देख रहे थे तो उसमें वही था, इसलिए बहुत एग्जैक्ट वो शब्द हमको एग्जैक्टली याद नहीं है। तो बस इतना ध्यान दो कि वो जो सिलने उलने वाला काम होता है, गुदड़ी वाला काम होता है, 2-3 काम बता रहे हैं, हालांकि और भी काम आप कर सकते हो। आराम आराम से चलना भी चाहिए, आराम से कहना भी चाहिए, ऐसा भी हम लोग पहले समझते थे, बट उसमें लिखे हैं कि इसका अगर आप श्लोक के साथ में अर्थ लोगे तो उससे लेना। करें सनहि पर्वत लंघनम, और धीरे धीरे ही क्या करना चाहिए, पर्वत को लांघना चाहिए। अब पर्वत को लांघने का मतलब है कि हम लोग धीरे धीरे चलकर ही लांघेंगे ना। फिर कह रहे हैं, अब जो नीचे लाइन है ये महत्वपूर्ण है, ये जरूरी है कि सनहि विद्या सनहि वित्तम पंचतानि सनहि सनहि। करें कि विद्या का अर्जन और वित्त का अर्जन भी आराम आराम से करिए, धीरे धीरे कीजिए। नंबर 2 का धंधा करोगे वित्त के अर्जन में तो पता चले अंदर चले जाओगे। तो सनहि विद्या सनहि वित्तम पंचतानि सनहि सनहि, सनहि पंथा सनहि कंथा सनहि पर्वत लंघनम 3 हुआ, सनहि विद्या सनहि वित्तम पंचतानि सनहि सनहि। फिर नीचे लिख रहे हैं कि यस्मिन् देशे न सम्मानो और न प्रीतिर न च बांधवा, जिस देश में न सम्मान हो, न प्रीति हो, न भाईचारा हो, न च विद्यागमः कश्चित न तत्र दिवसम वसेत। अगर कहीं विद्या का आगमन भी नहीं है और अगर वहां न सम्मान है न तो भाईचारा है कोई, वहां एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। एक बच्चा बोला कि सर न तत्र दिवसम वसेत मतलब है तहां रात्रि में निवास करें या तो तहां दिन में जो है लिट्टी बाटी का प्रोग्राम करें। यार गजब गजब, ध्यान देना श्लोक के अनुसार। न च विद्यागमः कश्चित न तत्र दिवसम वसेत, वहां एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए। फिर आगे वाली लाइन गजब का लाइन है कि विचित्रे खलु संसारे, बहुत बार आया एग्जाम में, ध्यान देना, केवल एक बार नहीं आया है, कई अलग अलग एग्जाम में कई बार आया। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन् निरर्थकम अस्वस्थेद धावने वीरः तो भारस्य वहने खरः
कर रहे हैं कि यह अपना जो संसार है बहुत विचित्र है, इसमें कुछ भी चीज निरर्थक नहीं है। जहां काम आवे सुई काह करे तरवार, वही हाल यहाँ पे है कि जैसे अगर हम लें घोड़ा और गधा, तो घोड़ा अगर दौड़ने के लिए उपयोगी है, जहां जहां हमको दौड़ने वाली काम पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, वहां घोड़ा कर लेते हैं। तो भार को ढोने के लिए घोड़ा कतई न उपयोगी है, वहां गधा ही उपयोगी। अर्थात गधे को हम छोड़ नहीं सकते, गधा निरर्थक नहीं हो सकता, गधे को हम निरर्थक नहीं बता सकते। क्या कर रहे हैं कि विचित्रे खलु संसारे और नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरः अभारस्य वहने खरः। कितना अच्छा है, बहुत, जितने भी श्लोक है इसमें सब के सब बेहतरीन है। 5 श्लोक दिया गया था, 5 क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा है। यत्र सम्मानः प्रीति बांधवः विद्यागमस्य न भवेयुः तत्र किम करणीयम। तो वहां क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ, क्या करना चाहिए? चलिए आगे देखते हैं, इसे बताओ क्या हुआ, क्या करना चाहिए? न तत्र दिवसम वशेत, दिवस मात्रम अपि न वशेत न तत्र दिवसम वशेत। अर्थात वहां दिन भी, एक दिन मात्र भी नहीं बसना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। सम्मान इति पदस्य विपरीतार्थक नास्ति, इसका विपरीतार्थक नहीं है। अपमान तिरस्कार आदर अनादर, अपमान तिरस्कार अनादर एक ही है, आदर इसका क्या हो जाएगा आपका? सम्मान का विपरीतार्थक नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा? समानार्थक हो जाएगा। संसारे निरर्थकम अस्ति, संसार में निरर्थक है क्या? क्या? विचित्रे खलु संसारे, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम अश्वश्चेद धावने वीरः अभारस्य वहने खरः। कुछ भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो कि निरर्थक हो। ठीक, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा ना। आगे देखते हैं। प्रथम श्लोकानुसारेण जीवनम केन शोभते, प्रथम श्लोक के अनुसार जीवन की शोभा किससे होती है? तो ध्यान देना कि शशिना शोभते रात्रि असृष्टि सूर्येण शोभते, शशिना शोभते रात्रि सृष्टि सूर्येण शोभते असत्येन शोभते वाणी सदाचरेण जीवनम, सदाचरेण जीवनम किससे हो जाएगा? सदाचरेण जीवनम। शशिना शोभते रात्रि असृष्टि सूर्येण शोभते सत्येन शोभते वाणी सदाचरेण जीवनम, सदाचरेण जीवनम। कस्याः कोशः व्येतः वृद्धिं गच्छति, किसके कोश को प्रयोग करने से वह वृद्धि करता है? हाँ बिल्कुल, कभी कभी कोई कम रिपीटेड होता है, ज्यादा रिपीटेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक, आवारागर्दी ना मचाओ। कस्याः कोशः व्येतः वृद्धिं गच्छति, आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक रहिए, बढ़िया बढ़िया, मजाक बना रहे हो? व्यतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचराम, क्या किसके लिए? कि अपूर्वः कोपि कोशोयम अविद्यते तव भारती। विद्या का कोश, विद्या का जो कोश है, ये जितना व्यय करेंगे उतना वृद्धि करती है। पर्वत लंघनम कथन कुर्यात्, पर्वत को कैसे लांघना चाहिए? सनहि कांता सनहि पंथा सनहि कांथा सनहि पर्वत लंघनम असनहि विद्या सनहि वित्तम पंचतानि सनहि सनहि पंचतानि सनहि सनहि। हाँ, गर्दा न बचाओ, सूट बूट डटा लियो, बढ़िया ब्लेजर डटा लियो और गर्दा मचा रहे हो। क्वेश्चन के साथ उड़ाओ तब समझें। गद्यांश में मान के चलो 15 में 15 अगर नहीं आए, 14 से कम आए तो तुम व्यर्थ थे। मान चलो सबसे बेहतरीन नंबर गद्यांश उठ जाता है। सनहि क्या है? सनहि पूरा बेहतरीन क्वेश्चन आता है और हमको लगता है अगर 3-4 मिनट लगता है केवल गद्यांश या जो आपका पैसेज होता है उसको समझने के लिए, लेकिन उसके बाद पूरे के पूरे क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं।
बहुत अच्छे से हो जाते हैं। चलिए लपटिए यहाँ। हाँ, टूट पड़ो शत्रु पे, कर दो उसका काम तमाम, जय जय माँ, जय जय भारत माँ, कर दो गर्दा गर्दा, कर दो गर्दा गर्दा, उठाओ चलो चलो लड़ो। सूचना है अधोलिखित प्रश्नानां विकल्पात् कोत्तरे उच्चतमम् उत्तरं चित्वा लिखत। रिया मोहितस्य पंचम कक्षायां विकलांग छात्रौ स्तः, तत्र शिक्षकः रिया और मोहित पांचवी कक्षा में विकलांग छात्र हैं, दिव्यांग नहीं विकलांग छात्र हैं, ध्यान विकलांग छात्र हैं। तत्र शिक्षक, वहां शिक्षक डॉट 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 क्या करेगा, तयोः कृते भिन्नायाः विशिष्ट कक्षायाः कृते प्राचार्येण सह चर्चा कुर्यात्, या सर्वेषां विद्यार्थिनाम् आवश्यकतानुरूपं विद्यालयः समावेशी स्यात् इति मत्वा तयोः समावेशं कुर्यात्। हिंदी नहीं आता होगा तो पूछ लेना, बता देंगे। हम सोच रहे हैं कि एग्जाम आपका एकदम नजदीक है, खूब हिंदी बताए हैं, तो अब थोड़ा अब आपको केवल संस्कृत पर रखें तो ज्यादा सही है। तौ प्रति सहानुभूतिं प्रदर्श्यं तयोः कृते विशेष यत्नं कुर्यात्, अधिक सुविधाः च दद्यात्, तयोः अभिभावकैः सह चर्चा कृत्वा भिन्न विद्यालयं प्रति गन्तुम् उपदेशेत। Optimizing tool your now ensure your PC is up to date and running at its best. Optimizing your PC। अरे चलो भैया, इसमें क्या करोगे, प्रश्न संख्या 16 के अनुसार जो बताया गया इसके हिसाब से यही है कि सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप विद्यालय समावेशी होना चाहिए। इस मत के अनुसार ऐसा कर करके उनको समावेशम कुर्यात करना चाहिए, अर्थात उनको हटाना बढ़ाना नहीं चाहिए, उनको एडमिशन दीजिए, उसके साथ में रहने के लिए बनाइए। उत्तम लेखनम का तमाम प्रक्रिया अनुसरती, जो उत्तम लेखन है वह किस प्रक्रिया का अनुसरण करती है, पढ़िए ऑप्शन, हम नहीं पढ़ेंगे। बीबी राइट, हाँ बिल्कुल, जो लोग समावेशी शिक्षा पढ़ के आते हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोग क्लास अच्छा लग रहा हो जरूर वो लाइक करें, नहीं कम से कम स्लो के अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर जरूर कर दीजिए सभी लोग, ठीक। तब भी ना शेयर करना हो तो इतना ही शेयर कर दो कि आज कम से कम 5-10 मिनट जो है लेट आए, 10 मिनट। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर क्या बताना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? हम कहते जो बड़ा वाला थोड़ा सा देख लिया करो क्या है। प्रारूप लेखन अंतिम रूप लेखनम च संशोधन पुनरावलोकनम च विचाराणाम लेखनम प्रारूप लेखनम संशोधनम पुनरावलोकन, ये पूरा सिस्टम ही दे दिया, यही सही भी है। अंतिम रूपेण लेखनम नहीं, संशोधनम पुनरावलोकनम केवल आधा दिया। विचाराणाम लेखनम विचारों का लेखन, प्रारूप लेखन, संशोधन, पुनरावलोकन और अंतिम लेखन, यह प्रक्रिया इसकी सबसे अच्छी है और ये आप बिल्कुल सही करिए, सी करेक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल बड़ा वाला करेक्ट। कस्याचित भाषायाः ज्ञानम नाम, किसी भाषा का ज्ञान का क्या मतलब है? हमको फलाना भाषा आता है या हमको वह भाषा का ज्ञान है, इसका क्या मतलब? उस भाषा में तुम क्या क्या जानते हो कि तुम यह कह सकते हो कि उस भाषा को का ज्ञान है हमको। प्रश्न संख्या 18, इसके प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों को भ्रांति हो सकती है, हम आगे चल रहे हैं, देख रहे हैं। तस्याः भाषायाः व्याकरण नियमानां ज्ञानम, उस भाषा के व्याकरण नियमों का ज्ञान होना चाहिए। या भाषया अभिव्यक्ति ज्ञानम, उस भाषा में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का ज्ञान होना चाहिए। या तस्याः भाषायाः सर्वेषां शब्दानां ज्ञानम, या उस भाषा में सभी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। तस्यां भाषायां सम्यक लेखनस्य ज्ञानम, उस भाषा में सम्यक माने भली प्रकार से लिखने का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर लेके आ रहे हो कि तया भाषया अभिव्यक्ते ज्ञानम, उस भाषा की में अभिव्यक्ति का ज्ञान होना चाहिए। बिना व्याकरण सिखाए भी भाषा सिखाई जाती है, आप लोग पढ़े होंगे पेडागॉजी में डिटेल में। सभी शब्दों का क्या, अभी तो हमको हिंदी को भी बहुत सारे शब्द नहीं याद है, संस्कृत का भी नहीं याद है, हमको संस्कृत नहीं आ रही है, नहीं। तया भाषया अभिव्यक्ते ज्ञानम, बस विचारों का आदान प्रदान कर ले उतने बहुत है। आगे देखते हैं। काचित बाला यदि मातृभाषया सम्यक्तया पठत है, यदि कोई बच्ची है जो अगर मातृभाषा में सम्यक रूप से माने भली भांति तरीके से पढ़ती है, तही सा अनेकासु भाषासु पठितुम लेखितुम च शक्नोति, वह अनेक भाषाओं को लिख और पढ़ सकती है। सा सम्यकतया पठितुम शक्नोति, वह सम्यक रूप से पढ़ सकती है, परंतु मातृभाषया लेखितुम न शक्नोति, लेकिन मातृभाषा लिख नहीं सकती। सा स्वपठन कौशलस्य प्रयोगम द्वितीय भाषाया अधिगमे कर्तुम शक्नोति, वह अपने पठन कौशल का प्रयोग द्वितीय भाषा के अधिगम में कर सकती है। सा स्वपठन कौशलस्य उपयोगम द्वितीय भाषाया अधिगमे कर्तुम न शक्नोति, वह अपने पठन कौशल का उपयोग द्वितीय भाषा के अधिगम करने में प्रयोग नहीं कर सकती।
इस प्रश्न के उत्तर में बहुत बवाल मचने वाली है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना कुछ और कुछ लोगों का मानना कुछ होगा। फिलहाल ये दो ऑप्शन कट कर दे रहे हैं, कितने लोग सी मान रहे हैं, कितने लोग डी, बात इसी पे आ रही है। सभी लोग सी पे जा रहे हैं ना? ऐसा लगता है कि सी सही है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि सी ही सही हो, कि वह अपने पठन कौशल का प्रयोग दूसरे भाषा को अधिगम मतलब दूसरे भाषा सीखने में कर सकती है। नीचे कह रहे हैं द्वितीय भाषा अधिगम में नहीं प्रयोग कर सकती, वह अपने पठन कौशल के उपयोग। एक बात एक तर्क से केवल यहां पर ये लोग गलत, मतलब गलत क्या, हम लोगों का उत्तर काटा जाता है। फिलहाल हम जब भी पहली बार हम भी पढ़े थे तो हम भी सी के ही साथ में थे कि हाँ निश्चित तरीके से मातृभाषा सीख के आई है बच्ची, वह जो है कोरी स्लेट नहीं है, वह कुछ न कुछ सीख के आई है, कुछ न कुछ जान रही है, कुछ न कुछ पढ़ रही है। अब उसको दूसरी भाषा सीखने में थोड़ी आसानी होगी, वो अपने उस चीज को कर लेगी। लेकिन विद्वान जन इस प्रश्न के उत्तर को डी माने हैं। मैं बता दे रहा हूं, ध्यान देना। विद्वान जन इस प्रश्न के उत्तर को डी माने हैं और उनके कहने का तर्क यह है कि अगर हम मातृभाषा सीखे हैं और स्वपठन कौशल के, अपने ही पठन कौशल के माने स्वयं से ही अगर हमको अंग्रेजी पढ़ना हुआ तो बताइए कैसे सहायक होगा। अगर हमको उर्दू सीखना हुआ स्वयं से ही, कोई टीचर या कोई मदद नहीं करा, कोई ट्रांसलेटर नहीं है बीच में, तब तो यार यहाँ पे उसकी मातृभाषा काम नहीं आएगी। मान के चलो अगर हम लोग, कुछ लोगों का जो है मातृभाषा मान लो हिंदी रहे, तो हम लोग हिंदी की बातों को समझते हैं। अब जो टीचर रहेगा वो हमारी मातृभाषा या कहो कि हिंदी भाषा के तमाम शब्दों को वह अंग्रेजी या लक्ष्य भाषा जो भी होगा उर्दू, उसमें ट्रांसलेट करके बताएगा, फिर हम उसको सीखने में हमको आसानी होगी, तब हम सीख सकते हैं। स्वयं से ही अगर हमको हिंदी आता है तो हम अंग्रेजी कैसे जान पाएंगे? ध्यान दीजिए, जब आप बच्चे रहे होंगे तो जब आप अंग्रेजी का व्याकरण पढ़ते हो तो उसको हिंदी भी उसमें रहता था, तब हम कर पाते थे। तो ऐसे तो हम स्वयं से ही नहीं कर पाते, स्वयं से सीखने में तो बड़ी परेशानी होती जब तक कोई ट्रांसलेटर ना होता। वो अपना वह तर्क लगा करके डी दे रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि भला जहां एक को ज्ञान नहीं था वहां भला मातृभाषा है, उससे कोई भी भाषा सिखाना थोड़ा सरल हो जाए। ठीक, तो हमारे देश के शिक्षक जन ऐसे हैं कि वह किसी बच्चे को जब कुछ नहीं पता है तब भी कर सकते हैं। तो लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो डी माने हैं। हाँ, तो डी जो डी है उस आधार पर डी को ही लगाएं। आयुष्मान भव कल्याण मस्तु, जल्दी से जल्दी नारायण, जल्दी से श्रीमान जी को खोजवा दें। हाँ, तो एक बात ध्यान देना, वो थोड़ी सी वहां पर इस बात का, अगर जिसको भी सस्पेंशन होगा वो इसको और कर ले, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ ले, जो मैं अभी बताया हूं वही कई जगहों पे पढ़ने को मिलता है। हम भी माता के गर्भ से इस क्वेश्चन को पढ़ के नहीं आए थे। आप एक बात बिल्कुल दिमाग से समझ लीजिएगा, कोई कहे या ना कहे, लेकिन मैं जो पढ़ा हूं वही पढ़ा पाता हूं, जो मैं सीखा हूं, मैं जो पढ़ पाया हूं, जो कहीं ना कहीं किताबों से पढ़े होंगे वही दिमाग में होता है, वो समय अपने अपनी जगह पे आ जाता है। अगर कहीं हम पढ़े ना होते, कोई हमें बताया ना होता कि इसको 4 कहते हैं, तो हम इसको 4 न बल्कि इसको 40 कहते, या कुछ और जो मेरा मन करता वो कहते। लेकिन कहीं ना कहीं पढ़े लिखे हैं, वही हम बता पा रहे हैं। तो ये भी इसका उत्तर, या ये पूरी पेडागॉजी कहीं ना कहीं पढ़े हैं तभी बता पाए हैं, इसका उद्गम मेरे से नहीं हुआ है। ठीक, तो वहां पे जहां पे भी मैं पढ़ा हूं, जहां से भी मैं उसको समझा हूं, जहां भी मैं खोजा, वहां पे उसका उत्तर डी मिला। ठीक, नहीं उसका हम लोग यूज तो करते हैं अंदर से ही, बात तो सही है, बता तो रहे हैं कि हम लोग तो चाहते कट से उसी को सही कर देते हैं, डी ऑप्शन में नहीं देता है, लेकिन अब उसमें लिखा है डी पर ही सही है तो डी को ही मानना पड़ेगा, और उनका तर्क जो दिए हैं उसके अनुसार मानना पड़ेगा कि हाँ स्वयं से तो नहीं कर पाएगा, स्वयं से दूसरी चीज नहीं कर पाएगा, उसको करवाया जाएगा, उसको करने में थोड़ा मदद मिल सकता है, स्वयं से नहीं मिल पाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन क्रियते, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है एकैकस्य पाठस्य पठन समय। ध्यान देना, इस प्रश्न में जितना आप स्कूल, जो लोग भी प्राइवेट स्कूल में कहीं न कहीं पढ़ा रहे होंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो वो अपना ज्ञान प्राइवेट स्कूल के बाउंड्री के अंदर ही रख के आइएगा, बाहर मत निकालिएगा, क्योंकि वहां होता कुछ और है, आपका नियम कहता कुछ और है। आप जो पढ़े हैं, जो अनुभव यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है, अगर आप प्राइवेट स्कूल में जा करके अगर आप 1 से 5 में, चाहे 6 से 8 में, चाहे आगे भी क्लास में लगाओगे, तो वहां पे आपको कहा जाएगा कि आप बड़े गजब के टीचर हैं, लुंजे पुंजे हैं। वहां आपको उनके साथ बहना पड़ेगा। जैसे वहां कहा जाता है कि बच्चा न माने तो उसका कान पकड़ करके गर्म कर दो, मान जाएगा, ये वहां पे होता है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। बच्चे को वहां पे सभी लोग रटवाते हैं, ये बात सही है, लेकिन रटवाना क्या होता है, गलत होता है।
बच्चे को कोई छुट्टी पड़ी नहीं कि ढेर सारा होमवर्क, बहुत सारा होमवर्क दे दिया जाता है, जबकि यहां पर वह बात गलत है। बच्चे को वहां पर हर चैप्टर में, हर अभ्यास के बाद लोग टेस्ट लेने लगते हैं, जबकि यहां पर उसका कोई नाम नहीं दिया जाता है। बच्चे को कोई क्लासिक एरियाज का भी टेस्ट होना चाहिए, लेकिन वहां पे पूरा होता नहीं है। एक आध कार्यक्रम पूरे साल में हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज पूरी मार्कशीट भर दी जाती है। ठीक है, तो उसको इसके साथ में अगर आप जोड़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। ठीक ना, ध्यान देना। पलटी मार ली। अच्छा, उड़ बेटा, उड़ो कौआ उड़, चिड़ई उड़, एक्सपीरियंस भी उड़, उड़ उड़ जाओ। चलो, तुमको क्या दिक्कत है, उड़ हम रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत है। इधर देखो, रचनात्मकम मूल्यांकनम क्रियते। रचनात्मक मूल्यांकन कहता है एकैकस्य पाठस्य पठन पाठन समय। हो सकता है उनका विद्यालय हो, ऐसे भी तो है, बहुत सारे प्रिंसिपल लोग भी क्लास करते हैं प्राइवेट स्कूलों के, उनका विद्यालय होगा तो उनको बुरा लग रहा होगा कि रिजल्ट कैसे बच्चा 4 नंबर पाता है तो उसको कैसे 40 बनाया जाता है, उनको पता होगा। सतत मूल्यांकन रूपेण, या सत्रांते या सत्रादौ, या सत्र के अंत में, या फिर आप डी वाला जो ऑप्शन करें कि सत्र के प्रारंभ में। तो क्या करोगे, जो समेटिव एग्जाम जो एसए हम लोग कहते थे ना, एसए, यह सत्र के अंत में हम लोग एक बार करते थे, या अब तो बीच में क्या हुआ, दो बार हो गया था, छमाही और वार्षिक, उसमें भी समेटिव असेसमेंट होते थे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो कर रहे हैं रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं कि देखो पठन पाठन समय भी कर लेते हैं, एक एक से पाठ से एक पाठ का कर लेते हैं, जबकि अब सीबीएसई बता दिया है कि आपको पूरे साल में 3 यूनिट टेस्ट लेनी है। इसी को आप चाहे रचनात्मक कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, और किसी टेस्ट के बारे में नहीं है। और प्राइवेट स्कूल इस समय केवल उनका टारगेट है कि जितनी बार हम एग्जाम करवाएंगे उतना वो केवल बस फीस उनका वसूलना चाहिए। तो वो भाई अब उस एग्जाम को हम नहीं बता सकते। आगे देखते हैं, भाषायाः कक्षायाम कथा कथनम। भाषाओं का कक्षा में जो कथा कथन होता है, भाषाओं का जो तमाम कहानी वगैरह भी कर सकते हो, या फिर बातचीत जो होती है, या कहो कि कथा कथन कर दो, कथा कथनम एक पद्धति रूपेण प्रयुक्तुम न शक्यते, एक पद्धति के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। किसका इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवलम नैतिक शिक्षण से कृते, लेखन से अध्यापन कृते, श्रवण भाषण बोधन से कृते, या पठन कौशल से अध्यापन कृते। अब देखो, जो केवल शब्द होता है वो पहले ही एक चिल्लाता रहता है कि हम गलत हैं, गलत हैं। कथा कथन का एक पद्धति के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, इसका बनाना था उनको ऑप्शन अलग कि श्रवण भाषण में ही केवल हम इसका प्रयोग करें कथन का, ऐसा नहीं। लेकिन फिलहाल उससे ज्यादा आंसर यहाँ पे केवल दे दिया, केवल नैतिक शिक्षा में नहीं मत करो, तो आप ए वाले को ही ले लो कि आप सभी जगह करो, बहुत जगह कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ में। 20 के उत्तर में क्या था, 20 का उत्तर, इसमें आप ए वाले को करेक्ट करो। एक एक पार्ट क्या करते हैं ना, यूनिट टेस्ट में जो बीच बीच में लेते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको याद होगा, FA1 FA2 ऐसा इस तरीके से बनता था। हालांकि इसका अंग्रेजी और इसका जो संस्कृत है, अंग्रेजी हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बट वही वाला एग्जाम होता था। समेटिव असेसमेंट सत्र के अंत में होता था। सतत वो तो करने का तरीका है ना, सतत मूल्यांकन जो है, सतत व्यापक मूल्यांकन जो है तो करने का तरीका है कि उसमें होना क्या चाहिए, वो तो बात आ गया। कब कब करते हैं वो बात अलग है। निदान परीक्षा, डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है रचनात्मक परीक्षा कृते, सतत परीक्षा कृते, विद्यार्थिनम स्तरम ज्ञातुम, अंतिम परीक्षा कृते। किसमें, प्रश्न संख्या 22। ये तो अपने शब्द से ही पता हो जाता है। हालांकि हमको ये निदान वाला जो शब्द है ना, कितने लोग ये जानते हैं कि निदान माने होता है उपाय। कहते हैं कि हमारे बच्चे का जो है पॉइंट बार बार खिसक जा रहा है, कोई इसका निदान है कि न खिसके, ऐसा होता है कि नहीं ना, ऐसा कुछ होता है दिमाग में आप लोगों को आता है, कोई कहे कि हमारे बच्चे का पॉइंट बार बार खिसक जा रहा है, ऐसा कोई निदान हो जिससे कि उसका पॉइंट खिसकना बंद हो जाए। तो निदान का क्या मतलब, कोई उपाय ना, कोई तरकीब बताओ जिससे ना हो, ऐसा हम तो ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे आए ना, नहीं उस वाले को ना करना, बी वाले ना करना, 20 में भी मत करना, ठीक है, वो सही बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपको मूल्यांकन करना है, आप कैसे कर रहे हो, सतत कर रहे हो कि डिसतत कर रहे हो, उससे नहीं मतलब है। मूल्यांकन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसके अंतर्गत वो बातें आती है। ठीक, वो अलग बात है, सतत कर रहे हो, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस क्या कर रहे हो, वो अपनी आपकी प्रोसेस है। कब कब करते हो, किसको ये कहोगे, किसको कहोगे, उसका वो क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैं बताया कि वो क्या करोगे, बेल्ट बांध लो। ये निदान मतलब एक ऐसा आता है जिससे लगता है कि उपाय होना चाहिए,
लेकिन यहाँ पर जो उसके अंग्रेजी डायग्नोस्टिक मतलब टेस्ट जांच करने की बात आती है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा तब फिर यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थिना स्तरम ज्ञातुम या अंतिम परीक्षा क्या होता है। प्रश्न संख्या 22 में क्या करना चाहोगे? विद्यार्थिना स्तरम ज्ञातुम, अर्थात पढ़ाने के पहले ही बच्चे के अंदर कमियों का पता लगाना। हालांकि यहाँ पे स्तर जानना एक अलग बात है, मूल्यांकन टाइप का बन जा रहा है यह, लेकिन ये कहा जाए कि बच्चे की कमियों का, रिक्तियों का ज्ञान करना या पता करना निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। निदान जो शब्द है, जब हम पहली बार इसमें जब हम पढ़ रहे थे शिक्षण प्रक्रियाएं, तो हमको बड़ा उलटपटान लगा, लेकिन अब क्या करें, उसी तरीके में आ गया। इसका होना चाहिए कि समस्या जानने वाली परीक्षा है। अच्छा, यहाँ देखो, विद्यार्थी केंद्रिक भाषा यह कक्षा सा वर्तते यस्याम, करें विद्यार्थी केंद्रित भाषा कक्षा वह बताई जाती है जहां शिक्षकस्य कथनस्य समयावधि न्यून, क्या ऑप्शन इधर क्या नहीं, शिक्षकस्य कथनस्य समयावधि न्यूनाति न्यूना, माने शिक्षक की समयावधि कम से कम तथा छात्रों की कथनस्य समयावधि अधिक से अधिक बताई जाती है। विद्यार्थी व केंद्रिक भाषा कक्षा एवं वैशिष्ट्यम अधोलिखितेषु केन कथनेन समर्थितम भवति। करें विद्यार्थी केंद्रिक जो कक्षा माना जाता है भाषा कक्षा, तब उसकी विशेषता निम्नलिखित में से कौन है, किसके साथ आप जाओगे, जो कौन समर्थन कर रहा है इसमें? डी ऑप्शन थोड़ा इसका खिसक गया है, ध्यान देना। शिक्षक तथा विध मार्गस्य अवलंबनम कुर्यात् येन छात्रः स्वयमेव ज्ञानं प्राप्तुं प्रोत्साहिता भवेयुः। शिक्षक तथा विधि मार्ग, उस विधि मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिसमें छात्र स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या हुए, प्रोत्साहित हुए। ठीक, एक तो ऑप्शन यह हो गया। फिर कह रहे हैं शिक्षक लक्ष्य भाषा या यथा, मान जैसे संस्कृत मातृभाषायाम अनुवादम कुर्यात्। अब अनुवाद करें तो कोई मतलब थोड़ी निकला। छात्राणाम सौकर्यार्थम शिक्षक प्रतिवाक्यम पाठस्य व्याख्यानम कुर्यात्। करें छात्रों के लिए क्या करें, छात्रों को समझने के लिए शिक्षक प्रत्येक वाक्य का क्या करे, प्रत्येक वाक्य का जो पाठ में दिया गया उसका व्याख्यान करनी चाहिए। छात्राः समस्या न अनुभवन्तु इति मत्वा शिक्षकः प्रश्न उत्तराणि लिखे। करें छात्र समस्या न अनुभव करें इसलिए टीचर ही सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दें, ये भी सही नहीं है, ये भी नहीं सही है। सबसे अच्छा यहाँ पे है कि शिक्षक तथा विधि मार्ग से अवलंबनम कुर्यात्, शिक्षक उसी विधि और उसी मार्ग का प्रयोग करे, उसी का सहारा ले जिसमें छात्र स्वयं से ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हुए। ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। भाषा मुख्य रूपेण भवति, भाषा मुख्य रूप से होती है, कैसा? समझ नहीं, आप लोग क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये हो गया। 24 का बता दिए। हाँ बिल्कुल आप तो लोग बता ही दिए हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाओगे, ठीक है, और धीरे धीरे समस्या में आ ही जाओगे। कभी कभी तो आगे पीछे जो कमेंट आते हैं तभी नहीं पता चल पाता है किस बात पे क्या करो, भूल जाते हैं टीचर। जब आप लोग कभी रहोगे लाइव तो पता चलेगा, ठीक है। इधर देखना, भाषा मुख्य रूपेण भवति, भाषा मुख्य रूप से होती है मौखिकी, लेखा चित्रात्मक, लिखिता या दृश्या। प्रश्न संख्या 24 क्या बनाओगे? तो मुख्य रूप से मौखिक कहो, इन सभी की अपेक्षा तो वही है, लिखित से भी ज्यादा मौखिक, क्योंकि बच्चा ध्यान दो, बहुत सारे लोग जो थे वो मौखिक रूप में ही अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर लेते थे। एकस शब्द से ज्ञानम नाम, एक शब्द के ज्ञान का नाम क्या है? तस्य मूलस्य ज्ञानम, तस्य रूपस्य ज्ञानम, तस्य अर्थस्य ज्ञानम, तस्य वर्तनी ज्ञानम। किसी शब्द का ज्ञान है आपको, किसी शब्द का ज्ञान है, इसका क्या मतलब है? तो निश्चित तरीके से शब्द का ज्ञान, तब उसके अर्थ को आप जानते होंगे, उसका मतलब आप जानते होंगे, वो शब्द जानते होंगे, तब ना होगा, ठीक है। हमको लगता है कि अगर कोई अपने विवाह में बुलाए तो जब तक न्योता यहाँ हमारे यहाँ पहुंचेगा तब तक उसकी बारात आएगी और चली भी जाएगी, और जब तक हम पहुंचेंगे तब तक बर्थडे पार्टी में पहुंच जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट जनरेशन के आगे देखो, बहुभाषिकता कक्षायाम साधन रूपेण व्यवहृत। ध्यान देना, हम एक बार बताए थे बहुभाषिकता के बारे में कि कहीं पर यह साधन के रूप में लिया जाता है, उसका कंडीशन, और एक जगह जो था वो बच्चों के लिए
बच्चा अगर बहुत सारी भाषाओं का उसी में मतलब टीचर अगर बहुत सारा भाषाओं का प्रयोग करने लगे तो क्या होता है ना, सब गचड़ पचड़ हो जाएगा। बहुत सारे लोग, बच्चे लोग, सभी लोग मिलकर के बहुत सारी भाषाओं पर मतलब पढ़ रहे हैं संस्कृत किसी भाषा कक्षा में। भाषा कक्षा में अलग बात है, और अन्य कक्षा में जैसे गणित की, विज्ञान की, उसमें बहुभाषिकता का बात अलग है। उसमें आप साधन के रूप में व्यवहार प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर मान के चलो हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम उर्दू, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया ये सब भाषा नहीं बोलेंगे। उसको अगर इतनी सारी भाषाओं को बोलने लगेंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। बहुभाषिकता वहां पे साधन के रूप में आप ले लीजिए, जहां पे अगर बात किया जैसे कुछ विषय वस्तु को नहीं समझ पा रहा है तो उसको आप उसकी भाषा में समझा दें तो ज्यादा सही है, सबके लिए उपयोगी नहीं था। यहाँ पर देखो साधन के रूप में व्यवहार कर रहा है ना, अर्थात क्या करना, क्या करेगा, अनेक भाषाणाम अध्यापनम कुर्यात मातृभाषया अधिगमम कुर्यात विद्यार्थिनाम सर्वासाम भाषाणाम ज्ञानम कुर्यात विद्यार्थिनाम भाषाणाम उपयोगम कुर्यात। प्रश्न संख्या 26, उत्तर क्या करोगे? अब देखो, अनेक भाषा में अध्यापन करनी चाहिए, ये बात गलत है। अगर आप अनेक भाषा में अध्यापन करोगे, पढ़ाओगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। बस जिस भाषा को बच्चे की आवश्यकता है, अगर कभी जरूरत पड़ गई तो बस उसी में उसको समझा दो, यहीं तक बात रुके रहना, अनावश्यक बहुत ज्यादा भाषा मत बोलो। मातृभाषा या अधिगमम कुर्यात कर रहे हैं कि अगर हम बहुभाषिकता को साधन के रूप में व्यवहार करवाना चाहते हैं तो मातृभाषा में अधिगमन करना चाहिए। केवल यह बात मतलब मातृभाषा तक रहे बात नहीं, बहुभाषिकता अधिक से भाषा को हमको लेना है। और कौन सी अधिक भाषा है, अपने मर्जी से कुछ नहीं ले लेना है। विद्यार्थी नाम सर्वासाम भाषाणाम ज्ञान, विद्यार्थी सभी भाषाओं का ज्ञान करना नहीं। पहले से बताया गया कि 2-3 भाषा का ज्ञान हो जाए, बहुत हो जाए। मातृभाषा या जो उसका क्षेत्रीय भाषा है हिंदी और अंग्रेजी, यही तो बताया गया था ना कोठारी वाले में। फिर लोग संस्कृत पढ़े तो हम लोग कहते हैं संस्कृत, जैसे उर्दू पढ़ोगे तो उर्दू, कोई तमिल पढ़ेगा तो तमिल, उसका ज्ञान होना चाहिए। अर्थात विद्यार्थी नाम भाषा नाम उपयोगम कुर्यात, विद्यार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना चाहिए। बहुभाषिकता का मतलब अपने मर्जी से सारे अन्नल, कन्नड़, तमिल, मलयालम न बोल दो, बच्चा समझे नहीं पा रहा है कुल बोलते चले जाओगे, गलत हो जाएगा। डी करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करना है? बच्चा जो भाषा समझे हमको उस भाषा का प्रयोग कर लेना है। उसको समझाने का मतलब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चे को समझाना। हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम 75 भाषाएं बोल दें और कोई मतलब ना निकले। समझ लिए? तो जब बहुत ज्यादा भाषाओं का प्रयोग भाषा पढ़ाते वक्त करोगे तो बहुत ही गलत हो जाएगा। भाषा पढ़ाते वक्त क्या करना चाहिए? लक्ष्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात जिस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो सही होना चाहिए। तो ये दोनों कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि कई बार आता है तो लोग कहते हैं कि भाषा शिक्षण में बहुभाषा जो है इसके लिए काम करेगा, मदद करेगा, मतलब साधन के रूप में। भाषा पढ़ाते वक्त में लक्ष्य भाषा का प्रयोग करना है, जरूरी है, ध्यान देना। ठीक है, आई बात समझ में? चलो हाँ, अब डी करेक्ट हुआ है, बहुत मजे से आप लोग कर पाए। लो भैया, आ गया डिस्ग्राफिया। कितना सरल क्वेश्चन। एक बार ऐसे ही कुछ दूसरा क्वेश्चन दे दिया था, उसका पूरा सही संस्कृत ही नहीं लिखा था। अब बहुत सस्पेंशन हो रही थी उसके अंदर, लेकिन डिस्ग्राफिया हुआ, डिस्कैलकुलिया हुआ, क्या सरल है ना। तो प्रश्न संख्या 27 सभी लोग बिन बताए उत्तर कर दो, सभी लोग कर दो। हम ही सब डाउटे दे रहे हैं बेटा, तुम लोग का तो सब क्लियर है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं तो सर जी दे रहे हैं। क्या बात है, बहुत सही। स्वाहा, सबकी समस्याओं का स्वाहा। ठीक, चलिए, बहुत सही, बहुत सही। लिखित भाषा से संबंधित जो है गड़बड़ी कर रहा है लिखने में तो हो गया। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये संस्कृत के क्वेश्चन हैं। बताओ, पक्का पक्का सही है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। हाँ, बड़ा शुद्ध लिखे हैं भाई, लेखन विकार। चलिए चलिए, इसको बताते हैं नेक्स्ट वाले में। शिक्षक छात्रेभ्यः सहपाठस्य कार्यं दत्त्वा कक्षायां विभिन्न समूहेषु तान् उपवेशयति। सहसा एक अभिभावकः तत् परिभ्रमण समय। मैं बताया था कि एक दिन एक बच्चे के यहाँ एक पेरेंट्स आ गए स्कूल में और कुछ ऐसा करते देख लिए जिससे गुस्सा ही गए। तो अब क्या करोगे तुम? कह रहे हैं कि सहसा एक अभिभावकः तत्र परिभ्रमण समय
छात्रान् समूहेषु उपविष्टान् पश्यति, शिक्षकं च समूहानां मध्ये चलन्तं पश्यति। एवं स्थिति दृष्ट्वा सः असंतुष्टः स किम कर्यात्। यहाँ पे गलत है, ठीक है, कुछ मिसप्रिंट हो गया। अब कह रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ कि शिक्षक छात्रों के लिए सहपाठ का कार्य दे कर करके कक्षा में विभिन्न ग्रुप में क्या किया, डिवाइड कर करके अलग अलग ग्रुप बना कर करके और उसमें कुछ कार्य दे दिए, बच्चे कर रहे थे और गुरुजी लोग क्या कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, परिभ्रमण कर रहे थे। अच्छा, परिभ्रमण निरीक्षण अलग ना, परिभ्रमण कर रहे थे। अब एक अध्यापक उसी समय आ गया, सॉरी एक अभिभावक आ गया और देखा कि गुरुजी वाह इसके बीच में से घूम रहे हैं, चल रहे हैं, उसको असंतुष्ट हो गया। अब क्या करोगे, क्या करोगे उसको, अब कैसे समझाओगे। अभिभावकः स्वसंतानस्य विभागं परिवर्तयितुं प्राचार्य समीपे निवेदनं कुर्यात्। अभिभावक अपने बच्चे को विभाग परिवर्तन के लिए प्राचार्य के समीप निवेदन करना चाहिए। अच्छा, मतलब वो जाए और कहे हम अपने बच्चे को ले जाएंगे यहाँ से, आपके यहाँ मास्टर लोग ऐसे से घूम रहे हैं, हा? बहुत अच्छा किए हो, पढ़ लो, भला इसी बहाने पढ़ लो। फिर क्या कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं, अभिभावक तस्मात् विद्यालयात् बालान् प्रत्याहरेत, बच्चे को वहां से विद्यालय में से हटा ले जाएंगे। अभिभावक शिक्षक से विरोधम प्राचार्य प्रति निवेदयेत, अभिभावक जो है शिक्षक के विरोध में प्राचार्य के प्रति निवेदन, मतलब प्राचार्य को जाकर शिकायत करता है, निवेदन करता है। अभिभावक से शिक्षक के विश्वास स्यात्, अभिभावक को शिक्षक के पर विश्वास होना चाहिए तथा शिक्षकेन सह तत्समस्या विषय वार्ता कुर्यात, और शिक्षक को तत्समस्या विषय मतलब उस जो समस्या में जो देख करके अभी वो डिस्टर्ब हुए हैं उस समस्या के विषय में उनको बात करनी चाहिए। हाँ, करना तो यह चाहिए, लेकिन वो गरमाई तो पहले ही गया है ना, यह वाला बात सही है कि उसको विश्वास करना चाहिए अभिभावकों को कि टीचर सही कर रहा है, और उसको समझना चाहिए क्या तुम ऐसे क्यों कर रहे थे, आप ऐसे क्यों कर रहे थे, और तुरंत मारी मारा पुकारू ना हो जाए। लेकिन बवाल तो बढ़ जाता है ऐसे करने से। जब अध्यापक मतलब जब अभिभावक गुस्सा जाता है तो कभी कभी तो हम देखते हैं मैनेजमेंट भी उन्हीं टीचर को डांट के भेज देता है। आज के समय में प्राइवेट स्कूलों का हाल हम बता रहे थे। वो इन्हें सोचेंगे कि हमारे यहाँ पे जो टीचर है वो सही कर रहे हैं या फिर वो वेल ट्रेंड है, वेल एजुकेटेड है, ऐसा कुछ नहीं। बस अभिभावक ऐसे कह दिए, आप घूम रहे थे ना, आप अपने सीट पर खड़े रहिए। वो लाख पढ़े हों कि हर बच्चे के सीट तक जा करके घूम करके देखते रहना चाहिए, निरीक्षण करते रहना चाहिए, वो लाख पढ़े हों, उनकी सारी पढ़ाई लिखाई सब गड़बड़, नहीं मानोगे तो अभिभावक फीस नहीं देगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। विभिन्न विषयाणाम ज्ञानस्य कृते विद्यार्थिनः मातृभाषायाः उपयोगः, विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए विद्यार्थियों को मातृभाषा का उपयोग करता है। ABCD में से बताओ कैसे। बहुत सही, आपका भी देखिए बहुत अच्छा है, आप ट्रांसलेशन कर। जो लोग संस्कृत में लिखे हुए बात को अगर पढ़ ले रहे हैं वो मान के चलो इसका क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लेंगे। संस्कृत पेडागोजी इतना टफ नहीं आती है। जो लोग बस जो दिया गया है ना उसको पढ़ करके उसके अर्थ को समझ लें। इतने लोग पढ़ने के लिए आज ही मतलब पढ़ते हैं, कभी रोज रोज है कि आज भटक के इधर क्लास में आ गए हैं, है? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 में क्या करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त सहायम करिष्यति, मातृभाषा का उपयोग जब कोई ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए विद्यार्थी मातृभाषा का उपयोग करता है, क्या ज्ञान प्राप्त सहायम करिष्यति, ज्ञान प्राप्त में सहायक होगा। इतर भाषाणाम विचाराणाम च अधिगमे बाधक भविष्यति, अन्य भाषा और विषयों के अधिगम में बाधक होता है। बाधक तो नहीं होगा, मातृभाषा है, बहुभाषा होता तो बाधक हम कह देते, बाधक तो नहीं हो पाएगा। अन्य आशाम, देखो यहाँ पे कह रहा ना कि भाषा भी सीखने में मदद करेगा, लेकिन स्व अपने से तुरंत नहीं कर रहे ना। अन्य आशाम भाषाणाम ज्ञानार्थम विघ्नम जनयिष्यति, अन्य भाषाओं को के ज्ञान के में जो है विघ्न उत्पन्न करेगा। संस्कृत भाषा या कक्षायाम अनुमोदित न स्यात्, संस्कृत भाषा कक्षा को अनुमोदित नहीं होनी चाहिए, मतलब गलत बात है, सब है या क्या है कि वह ज्ञान प्राप्ति में सहायक थोड़ा होगा इसलिए वो उपयोग करता, अदरवाइज ना करता। बच्चा जो बच्चा की भाषा वही, अपना मातृभाषा ना बोलने लगना, नहीं तो बच्चे समझ में गुरुजी क्या बोल रहे हैं। कविता पाठनम क्रियते, कविता पाठन किया जाता है, कैसे, कहाँ, कब, भटकते आए हैं। अच्छा, चलिए बहुत सही, तो पढ़ लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। कविता पाठनम क्रियते विचाराणाम बोधनार्थम आनंदानुभूत्यर्थम च नवीन शब्द ज्ञानार्थम वर्तन्याः व्याकरणस्य च ज्ञानार्थम
छंदोबद्ध रचनायाः ज्ञानार्थम। प्रश्न संख्या 30 में क्या होगा? कविता का पाठन किया जाता है विचारों के बोध के लिए और आनंद की अनुभूति के लिए। रहे बात छंद, ये सब वर्तनी व्याकरण, ये सब बच्चे पहले हर चैप्टर में, पहले हर पुस्तक में, कक्षा में जाओ पहले में ही एकदम आनंद रहे बोध के लिए, बस यही सब हो गया। बोध में आपका नए शब्द भी वगैरह आ जाएंगे, हाँ, कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा बच्चे को। मैं कुछ आगे क्वेश्चन करवा दूं। आगे क्वेश्चन करवाने के लिए हमको एक बार फिर से देखते हैं, कुछ पीडीएफ में रखा हूं बना करके, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा पीडीएफ में, बस उसके बाद मैं तुरंत अवेलेबल होता हूं। आप लोग बैठे रहे, बस हम इसी में कर लेते हैं, इसी जगह। देखिए शायद अब वो हो जाता हो, कुछ देर पहले कर रहे थे तो हो नहीं रहा था, बहुत परेशान हुए हम। थोड़ा अगर हो जाता तो सही था। हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाली पूरा सॉफ्टवेयर है, ये तो मेरा लाइफ टाइम का है, तो ये क्यों जवाब दे रहा है? हाँ, ले लिया इस बार। अभी कुछ देर पहले बिल्कुल नहीं रहा था, हमको लगा कि सिस्टम हमको अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी। नमो नारायणाय नमस्तुभ्यं। चलो, सभी लोग कह रहे थे ना कि बहुत सारे क्वेश्चन पे हमको चर्चा करनी है, तो चलो बहुत सारे क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे पेडागॉजी वाले क्वेश्चन को ही यहाँ पर छुएंगे, ठीक। बहुत सारे पेडागॉजी वाले क्वेश्चन को हम लोग छुएंगे। तो अब आ गया है, तो ये बड़ी जल्दी सेट हो गया, तो बहुत अच्छा। कम से कम आप सभी लोग अब देखें, ये मेरा अनअकैडमी बाबा कहीं ऊपर आ जा रहे हैं, थोड़ा ठंड भी लग रहा है, इसको नीचे करो। अनअकैडमी बाबा छोड़िए, आगे देखें। तो नारायण श्री हरि, जय माता दी, जय माता दी। हाँ बिल्कुल, अच्छा कमेंट आकर पढ़ना ही है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जाओ घर पे जाओ, देखो गुलगप्पा आया होगा, खाते रहो। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, संप्रेषणात्मकम भाषा शिक्षणम इत्यनेन कः अभिप्रायः। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, इससे क्या अभिप्राय है? श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानां संवर्धनेन ग्रहण शक्तेः अभिव्यक्ति शक्तेः च विकासः। शब्दावल्याः व्याकरणस्य च अध्यापनम, लिखित परीक्षा निमित्तं शिक्षणम, व्याकरण नियमानां विस्तृत रूपेण स्पष्टीकरणम कर्म। अब यहाँ पे एक ठो ये तो गलत आ गया है, यहाँ से कुछ कहीं ना कहीं ये देखो कर्मड़ा कटा होगा, वहीं से यहाँ पे उठ के चला आया है। तो प्रश्न संख्या 16 में उत्तर आप लोग क्या करोगे? संप्रेषणात्मक भाषा का शिक्षण, इससे क्या मतलब है? संप्रेषणात्मक भाषा, श्रवण भाषण ये सब होता है ना, जो होता है, तो श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलों के संवर्धन से ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति का विकास। पूरी बात ही इसमें दे दी है, बड़ा वाला आंसर भी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला, छात्राः स्व अध्ययनार्थं प्रेरिताः भवेयुः इत्यर्थं कः उपाय समीचीनः। छात्र स्व अध्ययन के लिए प्रेरित होवें, इसके लिए कौन सा उपाय सटीक रहेगा, समीचीन रहेगा, सही रहेगा? भाषा कौशलानां संशोधनार्थं प्रयोजनात्मक कार्यस्य गृह कार्यस्य वा अधिकाधिकम उपयोगः। आप लोग पढ़ो, हम जब पढ़ते हैं तभी हमको उत्तर समझ में आता है। बड़ी ये पता नहीं कौन दिक्कत है, हम केवल उत्तर देख के नहीं बता पाते हैं, पढ़ते हैं तब। देख लो, बिल्कुल सही समझे। इलाहाबाद, इलाहाबाद और मतलब प्रयागराज, काशी, वाराणसी के बीच में मेरा मकान है, और ज्यादातर अब इधर पास में रहते हैं वाराणसी में, ठीक है। लेकिन मेरा इधर होम डिस्ट्रिक्ट में मतलब ज्यादा दूर है मेरे यहाँ से प्रयागराज। मैं बहुत दिनों तक प्रयागराज से शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया, बहुत दिनों तक प्रयागराज में रहा, ठीक। तो उसका असर थोड़ा होगा, बोलने में हो सकता है कभी कभी आए कि थोड़ा टठिया लाओ, हाँ टठिया लाओ, पौड़ी ले। अरे राजू तू तो खूब कह है यार ये सब भाषा है उधर का। अरे राजू तू कहाँ गए रहे हैं ये सब भाषा है प्रयागराज वाला। कितने लोग प्रयागराज से हैं इस समय? भाषा कौशलानां संशोधनार्थं प्रयोजनात्मक कार्यस्य गृह कार्यस्य वा अधिकाधिकम उपयोगः। भाषा कौशल के संशोधन के लिए प्रयोजनात्मक कार्य की या गृह कार्य का अधिक से अधिक उपयोग। फिर छात्राः स्वयमेव निर्णयान् स्वीकुर्युः
इत्यर्थम ते न प्रोत्साहनीयाः। लो, अब यहाँ प्रोत्साहन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? परस्परम वार्तालापार्थम प्राविधिक यंत्राणाम उपयोग। अब टेक्निकल यंत्रों डिवाइसेस का यूज करें। छात्रा अधिकाधिकम जिज्ञासवः भवेयुः इत्यर्थम ते प्रोत्साहनीयाः। बहुत सही ऑप्शन है, इससे भी ज्यादा है सही। यहाँ अधिक से अधिक गृह कार्य नहीं देना है, गृह कार्य देना है लेकिन अधिक से अधिक देने वाली बात दिक्कत हो जाएगा। हाँ अच्छा, बता दो सभी लोग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हे राजू प्रयागराज वाले कितने लोग हैं? कोई बोल नहीं रहा है। प्रयागराज में कहाँ से हैं? कोई एग्जैक्ट जो हम जानते हैं वहां का एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। ठीक, एकदम जो गली गली बताएं तभी जान जाएंगे। वाह क्या बात है, मुखर्जी नगर में क्या कर रहे हो तुम? अब मुखर्जी नगर में वहां से बैठने से हो जाएगा। चलो ठीक है, बढ़िया है। मुखर्जी नगर का अपना अलग से दबदबा है भाई। नहीं उधर को बोला जाता है, आप लोग ध्यान नहीं दियोगे। राजू राजू कहा जाता है, हम खूब देखे हैं। टाठी लाओ, टाठी मतलब थाली लाओ। अच्छा हाँ, सॉरी, सुल्तानपुर के लोग भाई अब रहते थे तो वो लोग बोलते थे ऐसा, मैं जानता हूँ। हाँ सुल्तानपुर में एग्जैक्टली ये बोला जाता होगा राजू वाला शब्द। हम्म, बहुत सही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो लोग नहीं है ठीक है, जो गुजरात से हैं ठीक है, बहुत बढ़िया है। आगे देखते हैं। सलोरी, हाँ सलोरी जान रहे हैं। सो जा, मैं लोरी सुना रहा हूँ क्या है? अच्छा अच्छा, चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन, अब आगे। तो यहाँ क्या है? छात्र अधिक से अधिक जिज्ञासु हुए, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि वो लड़ाकू बने ना। येषां बालानां भाषा विकासः विलंबितः भवति तेषां अभिप्रेरणार्थकं कः गतिविधि समीचीनः। ऐसा बच्चा जिसका भाषा विकास देरी से होता है, तो उसके अभिप्रेरण के लिए कौन सी गतिविधि सही रहेगी? बताते चलो। हाँ हाँ बिल्कुल सही। चलो भला पाकिस्तान नहीं बताए, मांडा भी सही है। लक्ष्मीनगर नहीं जानते हैं? अच्छा वो भोजपुरी में, हाँ। अब भाई जो जहाँ पे है लोकल आदमी है तो जान ही जाएंगे। हाँ नहीं, बे तो बहुत ज्यादा वाराणसी भी चलता है। का बे, का कथ हुए हमको घबराहट होने लगती है, मैं तो मारेगा क्या ही पकड़ के। इधर देखो, येषां बालानां भाषा विकास विलंबितः भवति। जिस बच्चे में भाषा विकास देरी से होता है, उनके लिए अभिप्रेरणार्थक जो कार्य होता है, वो वह गतिविधि होती है। कौन सी गतिविधि सही रहेगी ताकि वो सही बोलने लगे, जल्दी से बोलने लगे? भाषा चिकित्सकानां भाषणानि अध्यापकै पुनः पुनः युक्त उत्तराणां प्रदानम छात्राणां संभाषणस्य संग्रहणं विश्लेषणं च परस्परं संभाषणार्थं प्रोत्साहनम। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए बताओ? डी आना चाहिए। चिकित्सक के पास ले जाओगे बहुत बिल बनाया, कुछ होगा नहीं। बार बार उत्तर खुद टीचर बताएगा तब भी नहीं होगा। बहुत सारे भाषाओं का संग्रहण ना। बच्चा अगर छोटा है तो उसको बच्चों के साथ बस छोड़ दो, गोचते गोचते चिल्लवाते चिल्लवाते उसको बोलने सिखवा देगा। हाँ अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, अरे मेरी मैया। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग साथ में बड़ा अच्छा, देखिए भाषा का भी आदान प्रदान हो जा रहा है। तो परस्परम संभाषणार्थम प्रोत्साहन, परस्पर संभाषण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और हमको लगता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर आसपास बच्चे न रहे तो उनको बोलना बड़ा कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। वो बच्चे केवल बस उसको परेशान करते करते घिसते घिसते जो है ना, उसको सब चिल्लवाना सब सिखा देते हैं। बच्चों को छोड़ देना चाहिए बच्चों ग्रुप में। व्याकरण शिक्षण संबद्ध युक्त युक्तम परिदृश्यम किम। करें व्याकरण शिक्षण से संबंधित युक्त युक्त परिदृश्य क्या है? मतलब जो व्याकरण के लिए सही हो, व्याकरण शिक्षण के सही हो, बताओ, पढ़ो आप लोग, हम पूरे लाइन नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे, उसकी हलाली जमा करो। नारायण श्री हरि, गजब है गजब। अब एक लग रहा है वेबसाइट बनवाएंगे ना, उसमें जो है आप लोग पहले से अपना प्रोफाइल भेजोगे तब ना हम जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने का नारायण कुछ लगेगा दक्षिणा, कैसे ही चलेगा। इधर देखो, व्याकरण शिक्षण के लिए जो सही युक्त युक्त परिदृश्य है क्या होना चाहिए? व्याकरण नियमानाम अवगमनार्थम अन्वेषणार्थम च छात्रा प्रेरणीय, छात्र प्रेरित हो रहा है तो पकड़ के रखना इसको।
व्याकरणात्मक संरचना अभ्यास कृते अतिरिक्ता नाम अभ्यास, अतिरिक्त कोई बहुत ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा क्लास नहीं कहा जाता है, एक्स्ट्रा वर्क कुछ भी नहीं। व्याकरण नियमानाम प्रयोगार्थम संप्रेषणात्मकानि, व्याकरण नियमों का प्रयोग के लिए संप्रेषणात्मकानि कौशलानि पर सीमित कर दिया, सीमित नहीं होना चाहिए। व्याकरण नियमानाम सिद्ध्यर्थम लेखन कौशलाभ्यास एवं समीचीन उपाय, व्याकरण नियमों के सिद्धि के लिए लेखन कौशल का अभ्यास ही समीचीन, नहीं अभ्यास ही समीचीन उपाय है, मतलब और कोई नहीं, इसके लिए सबसे अच्छा यही है। व्याकरण नियमानाम अवगमनार्थम अन्वेषणार्थम च छात्राः प्रेरणीया, निगेटिव वर्ड बहुत सारे मिल जाते हैं काटने का। उपचारात्मकम शिक्षणम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण इससे अभिप्राय है किस बात का, बताते चलो जल्दी बताओ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम, रामनारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है हम प्रगट होते नहीं, हम प्रगट होते हैं। कोई एक बार लिट्टी चोखा का पार्टी दे, देखो तुरंत ना प्रगट हुए तो कहना फिर। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में उत्तर क्या बनाओगे? उपचारात्मक शिक्षण से क्या मतलब है? छात्राणाम नियमित रूपेण पुनः पुनः परिचित छात्राः किमर्थम अवगंतुम असमर्था असामर्थ्यम च दूरी कर्तुम के उपाय। हाँ देखो, जो पहले तो क्या है, जो कमी रह गई है उस कमी को दूर करने के लिए किया जाने वाला उपाय जो होता है, यही उपचारात्मक शिक्षण होता है। और यहाँ बहुत अच्छा लिखा है उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ मूल्यांकन नहीं लिखा है। क्या लिखा है? सीधे लिखा है क्या है? शिक्षण, तो यह वाला जगह। और शिक्षण योजना उसके बाद नहीं, ये भी नहीं। ठीक, आगे चलते हैं 21 में। भाषण लेखन कौशल संबद्ध निमित्तम प्रदत्त प्रतिपुष्टि, माने दिया गया फीडबैक, प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाणाम आयोजनंच संबद्धेस्तः। अब बताओ क्या था भाई? भाषण लेखन कौशल से संबंधित निमित्त, मतलब दिया गया, निर्धारित करके दिया गया फीडबैक प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में और आयोजन में से संबंधित है। किससे? मतलब इतना सारा चीज संबंधित किससे है? प्रश्न संख्या 21 में आपको बताना है कि ये सब सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो किससे संबंधित हैं। अच्छा, हाँ देखो कितने लोगों का फेवरेट है। हाँ तो फिर ये ध्यान देना, प्रगट हो जाएंगे फिर, और खाने के बाद कहेंगे दक्षिणा भी चाहिए। कहीं भी बुलाओ, कहीं बुलाओ, पाकिस्तान बुलाए, पाकिस्तान वाले की लिट्टी चोखा का पार्टी, हम वहां भी चले ठीक है, पार्टी करने चलो। हाँ इधर देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे। प्रश्न संख्या 21 में उत्तर क्या आ जाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। भाषण लेखन संबद्ध निमित्त फीडबैक जो ना, ये सब जोड़े जाते हैं उससे संबंधित, ये सब का आयोजन क्या आता है? रचनात्मक में, योगात्मक में नहीं, समेटिव होता है योगात्मक। भविष्य कथनम में जो प्रेडिक्शन होता है ना, इति उपकौशलम केन संबंध, यह उपकौशल, ऐसा उपकौशल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो भविष्य कथनम कहा जाता होगा, भविष्यवाणी किया जाता होगा जिसको कहा जाता है, तो यह वाचन से संबंधित होना चाहिए ना, प्रेडिक्शन। छात्राः पाठ्य वस्तुनः भावम अवगंतुम समर्थाः सन्ति न वा। करें छात्र पाठ्य वस्तु के भाव को जानने में या समझने में जो है समर्थ नहीं है, या शब्दार्थान अधिगंतुम समर्थाः सन्ति न वा, या शब्दों के अर्थ को समझने के लिए समर्थ नहीं है। शब्दार्थम ज्ञातुम अन्वेषणम कर्तुम समर्था वा, करें मतलब अब कुछ नहीं कर पा रहा ना, इत्यर्थम कृत प्रयासः केन संबद्धा अस्ति। अब क्या क्या नहीं कर पा रहा, ध्यान देना। पाठ्य वस्तुना भावम अवगंतुम, शब्दार्थान अधिगर्तुम, और शब्दार्थ ज्ञातुम अन्वेषणम कर्तुम, ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहा है, माने सभी में क्या है? असमर्थ है। इसके लिए प्रयास किससे संबंधित है? मूल तथ्यम ज्ञातुम श्रवणात्मक मूल्यांकनेन, पठन अवबोधन मूल्यांकनेन, संवेगात्मक प्रतिक्रियात्मक मूल्यांकनेन, विचारोद्घाटनेन। अब इसमें थोड़ा दिक्कत है, प्रश्न संख्या 23 में थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। अब थोड़ा देखोगे इसको तभी समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे।
पाठ्य वस्तु के भाव को नहीं समझ पा रहा है, शब्दार्थ अधिकृत नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, शब्दार्थ को खोज भी नहीं पा रहा है, इसका मतलब को किताबिया नहीं पढ़ पा रहा है। सुनने वाली बात तो आ नहीं रही है। संवेगात्मक प्रतिक्रियात्मक मूल्यांकन से नहीं नहीं ये तो नहीं। विचार तो उससे पूछते तो बिना किताबों को बोल देता है। पाठ्य वस्तु से ये सब सारी चीजें नहीं कर रहा है, तो पढ़ ही नहीं पा रहा है। कारण यहां पर यह बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चलो मिर्जापुर तो कत्तई ना कहो, नहीं तो हम आज शाम तक पहुंच जाएंगे। तुम अफगानिस्तान में बैठो बेटा, जब लास्ट में घूमते घूमते उधर से लौटेंगे तब आएंगे, ठीक है। हाँ तो संस्कृत का टीचर है, संस्कृत बहुत सारी कहानियां बताई जाती हैं, बहुत सारे कथा बताया जाता है, सब कुछ नहीं बता रहे हैं। जितना जल्दी लगी है ना, लुक्की लगा के दौड़ रहे हो बेटा, तो ये परेशानी बढ़ता है। इत्मीनान से साहित्य जो है इत्मीनान से पढ़ा जाता है। मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ, खूब दौड़ो भागो, रिएक्शन कराओ, उसमें खूब करो खूब, ठीक। लेकिन अब जो है साहित्य चाहे जो पढ़ोगे बड़ा इत्मीनान पढ़ा जाता है। फिर भी मैं बहुत तेज करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये साहित्यिक चीज नहीं है, थोड़ा पैडागाजी वाला है, तो थोड़ा सा तेज करा दे रहे हैं, परीक्षा पास है। अदरवाइज साहित्य आनंद से समझने वाली विषय वस्तु है। 2 पैराग्राफ पढ़ने में 40-40, 45-45 मिनट लगता है, तब जाकर के उसके भाव सब कुछ समझ में आते हैं। साहित्य सबके बस की बात नहीं है। ये मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी और बीटेक वाले कतई नहीं पढ़ सकते हैं। प्रायः केचन छात्राः भाषण लेखन प्रक्रिया संदर्भ केषांचित् शब्दानां प्रयोग संदर्भे अथवा अर्थभेदं कर्तुं समर्थाः न भवन्ति, यथा वदतु, कथयतु, स्पष्टीकरोतु इत्यादयः किं करणीयम्। करें प्रायः कुछ छात्र हैं जो भाषण लेखन प्रक्रिया के संदर्भ में, कुछ शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में या उसके अर्थ करने के में समर्थ नहीं होते हैं। जैसे बोलना, कहना, स्पष्टीकरण देना, इस सब में वह समर्थ नहीं है। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आंसर पढ़ो, क्या करना चाहिए? मैं वाराणसी से हूं और लोग मिर्जापुर चिल्ला रहे हैं। मिर्जापुर शाम तक अभी हम मिर्जापुर आ जाते हैं फिर, या प्रतिदिन नहीं तो अपना, मेरा मिर्जापुर होम डिस्ट्रिक्ट है, बहुत दूर थोड़ी ना है। तो वाराणसी मिर्जापुर बहुत, अब हम कोई कहे कि हम सेंटर पर बैठे हैं, थोड़ी ना बैठे हैं। तो हमसे तो कोई कहे मिर्जापुर में, हम तुरंत पहुंचे मिर्जापुर में। अब ये जान बूझ करके बताएं कि नहीं हम लालगंज साइड के उस पार रहते हैं, मड़ियान में रहते हैं, तो वो जान बूझ के सोच रहे हैं कि गुरु जी जो है पहाड़ डाके ही नहीं पाएंगे, तो अब तब नहीं जा पाएंगे। और अगर वो इस पार बताएं तो हम साझा तक पहुंच चले, लिट्टी बाटी चोखा आज मिल जाए हमको। देखते हैं क्या मिलता है। प्रश्न संख्या 24 में देखते हैं क्या होना चाहिए। भाषण लेखन कौशलम अधिकृत्य विशिष्ट कक्षा प्रबंधनम। भाषण लेखन कौशल को अधिकृत करके मतलब उस पर आधारित विशिष्ट कक्षा प्रबंध करना चाहिए। त्रुटि नाम संशोधनार्थम लेखनाभ्यास। गलतियों के संशोधन के लिए लेखन अभ्यास करना चाहिए। आधारभूत सिद्धांतान अधिकृत विभिन्न संदर्भेषु शब्दानाम प्रयोग अभ्यास। ध्यान देना, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, प्रयोग करोगे, ज्यादा सही माना जाता है। आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित विभिन्न संदर्भों में, वाह क्या बात है, अलग अलग तरीकों से बहुत सारे शब्दों का प्रयोग और अभ्यास करें। शब्दार्थ स्पष्टीकरण करण द्वारा शब्द प्रयोग है, नहीं स्पष्टीकरण नहीं, यहाँ पे सी वाला करेक्ट करो, सी वाला ज्यादा सही है। विभिन्न संदर्भों शब्दानाम प्रयोग। यहाँ देखो कुछ और क्वेश्चन 4-5 जो है और कर लेते हैं, फिर तब दे देंगे, छोड़ेंगे। छात्राः व्याकरण दृष्ट्या शुद्ध रूपेण वक्तुं सक्षमाः सन्ति न वा। ओहो हो, छात्र व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप में बोलने में सक्षम नहीं है, या संदर्भानुगुणम परस्परम संबद्ध तर्कपूर्ण वाक्यानां प्रयोगे समर्था सन्ति न वा, या संदर्भ के अनुसार संबंधित तर्कपूर्ण वाक्यों का प्रयोग भी नहीं कर पा रहा है, या सम्यक रूपेण च उच्चारणं कर्तुं समर्था सन्ति न वा, या सम्यक रूप से, या कह सकते हो सम्यक रूप से उच्चारण भी नहीं कर पा रहा है। एतानि तत्वानि कीदृशेन आकलेन संबद्धानि। इस प्रकार का, इस जो एतानि सर्वाणि, ये सब जो भी है ये तत्व किस प्रकार के आकलन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 25, उत्तर किस प्रकार के आकलन से बताओगे। न तो वह शुद्ध रूप से क्या कर रहा है, बोल पा रहा है, न तो तर्कपूर्ण वाक्य का प्रयोग कर पा रहा है, किसमें, संदर्भ के अनुसार, तो बोलने से ही मतलब होगा। सम्यक रूप में उच्चारण भी नहीं कर पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है, उच्चारण भी नहीं कर पा रहा है, तो क्या
श्रवण होगा, लेखन होगा, सृजनात्मक लोग लाए गलत हो जाएगा, भाषण संबंधित है। किससे है? भाषणात्मक है ना, ठीक है, बोलना, उच्चारण करना, सब बोलने संबंधित में चला जाएगा। छात्र केंद्रित कक्षा इत्यनेन कह अभिप्रायः, छात्र केंद्रित कक्षा, इससे क्या अभिप्राय है? नहीं वापस होगा, ना वापस हो, वापस लेने के लिए थोड़ी ना होता है, दिया हुआ माल वापस नहीं होता है। क्यों गुरु, सही बोले ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनका प्रेम है हमसे, लगाव, आप लोग अपना मत ले लेना है, ठीक। संस्कृत बोरिंग लगती है तो बोरिंग मत पढ़ो फिर। हाँ हाँ, मांग लो मांग लो। चलो आगे देखते हैं। विभिन्न गतिविधि भी, छात्र केंद्रित कक्षा से अभिप्राय, यहाँ ले देखो क्वेश्चन आता जो चाइल्ड स्टैंडर्ड वाला है, कुछ वो सीधे लिखा होगा तब। विभिन्न गतिविधि छात्र पाठन पठन प्रक्रिया, विभिन्न गतिविधियों के द्वारा छात्र में पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया, हाँ तो गतिविधियों का प्रयोग होना चाहिए। छात्रा कक्षया केंद्रे उपविशन्ति, छात्र कक्षा में, बच्चे कक्षा के सेंटर में बच्चे बैठे तो हो गया। अध्यापक से निर्देशनांतर्गत केचन छात्रा एवं अन्य छात्रान पाठयन्ति, छात्र के अध्यापक के निर्देश से कुछ बच्चे जो है कुछ और बच्चों को पढ़ाएं, ये भी नहीं। सक्रिया छात्रा, निश्चेष्ट अध्यापक अध्यापिका, सक्रिय छात्र छात्र सक्रिय रहें और अध्यापक जो है निष्क्रिय रहें। बताओ तो क्या यह छात्र केंद्रित कक्षा होगा? प्रश्न संख्या 26 के अनुसार जो राइट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए? विभिन्न गतिविधियों का प्रयोग होना चाहिए छात्र को पढ़ाने के लिए, पढ़े ताकि जिससे भी वो समझ पाए, जिससे भी सही रहे वो सही रहे, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। अरे राम राम, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन में छापने में भी दिक्कत होता था, फिर आ गया है बड़ा लंबा चौड़ा। चलिए देखते हैं। कोपि कोड़ी नहीं, कोपि अध्यापक उद्घोषणार्थम श्रव्य दृश्य सामग्र्याः प्रयोगं करोति, येन छात्राः भाषा संरचनां सम्यक् रूपेण अवगन्तुं समर्थाः भवेयुः, पुनश्च ते प्रश्नोत्तर द्वारा उद्घोषित सामग्र्याः अभ्यासं कर्तुं समर्थाः भवेयुः। ऐसा पद्धति केन उपागमेन संबद्धा। करें कोई अध्यापक है जो उद्घोषणा के लिए अर्थात चिल्लाने के लिए, मैंने बोलने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है, जिससे छात्र भाषा संरचना को सम्यक रूप से अवगमन तो मतलब जान पाए, माने सीख पाए, सीखने में समर्थ हो। पुनश्चते, फिर बाद में क्या करता है, पुनः प्रश्नोत्तर के द्वारा उद्घोषित सामग्री के अभ्यास के लिए समर्थ हुए। इस प्रकार की जो पद्धति है किस उपागम से संबंधित है? बड़ा लंबा चौड़ा लेके गया है भाई, बहुत लंबा चौड़ा लग गया है। अब उद्घोषणार्थम बार बार कर रहा है, उद्घोषित करता है, तो उद्घोषणा किससे संबंधित है? पकड़ लोगे, बता दोगे ना? बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी बिल्कुल नहीं है। बी किस में चला जाएगा? उद्घोषणा संबंधित, बी में संरचनात्मक में ले जाना, संप्रेषणात्मक में जाएगा। संप्रेषण, वो संप्रेषित करा ना, बात को बोल रहा है कोई अध्यापक, संप्रेषण कार्य हो, संप्रेषणात्मक है ना। ध्वनि संज्ञानेन अर्थावबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा, ध्वनि संज्ञान से अर्थ अवबोधन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? माने सुन कर करके अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? श्रुत्वार्थ ग्रहणम। क्या हो जाएगा? श्रुत्वार्थ ग्रहणम, सुन करके अर्थ ग्रहण करना। क्या हो जाएगा? 28 में क्या हो जाएगा? श्रुत्वार्थ ग्रहणम श्रवणेन। क्या हो जाएगा? श्रवणेन। सी करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अत्यधिक नियंत्रितायाम एवं च परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षाम भाषाभ्यास ही किम अवगम्यते। अत्यधिक नियंत्रित कक्षा और परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षा, भाषा अभ्यास से किम अवगम्यते, क्या आता है? क्या इसमें संबंधित जो लाइनें हैं, कभी कभी ऐसा लिख देते हैं जो एकदम एग्जैक्टली हिंदी भी नहीं बन पाती जैसे लगता है। प्रश्न क्या 29 क्या होना चाहिए? संरचना केंद्रित अभ्यासाः, रिक्त स्थान पूर्ति, संबद्ध अभ्यासाः। ध्यान देना क्या करें? नियंत्रित और परिसीमित, लक्ष्य केंद्रित, माने एग्जैक्टली वो इसी पे करेक्ट, बहुत ज्यादा दौड़ाना नहीं है। भूमिका निर्वहन नाट्य गतिविधि युक्त कक्षा, परिचर्चा संवाद युक्त कक्षा, अधिगत शब्दावल्या सहयोग स्वाध्ययनम। ये सब देखो लंबा लंबा हो गया ना, इसमें बहुत सारा लंबा हो गया। परिचर्चा करेंगे तो कुछ भी कर लेंगे। भूमिका निर्वहन, संरचना केंद्रित पहले से निर्धारित किया गया, संरचना केंद्रित अभ्यास, उस पर
रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधित अभ्यास, मतलब जो पहले से बताया गया उसका फिक्स आंसर आएगा, उसमें ही क्यों आएगा, इसमें से कौन भरेगा, तो क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा, अत्यधिक नियंत्रित, इससे संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। वो इसलिए दिया जाता है ताकि वो क्वेश्चन इस तरीके का पूछे, लोग बहुत बड़ा पॉजिटिव खोज लेंगे, परिचर्चा संवाद अच्छा कर देंगे, करेक्ट हो जाएगा, वो पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं, जबकि यहाँ कह रहा है कि बहुत ही नियंत्रित परिसीमित लक्ष्य केंद्रित कक्षा, इसमें क्या होगा, तो क्या होगा, संरचना केंद्रित अभ्यास और रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधित अभ्यास। आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, अब इससे ज्यादा अभी नहीं करवाएंगे। भाषार्जनम अंतर निहितमेव मनुष्य जन्मना एव कया अपि भाषा व्यवस्थया युक्तः एतया व्यवस्थया एव सह व्यवहारं करोति ऐसा विचारः केन उपागमेन संबद्धः। अब मैं आगे इसका हिंदी नहीं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्रश्न संख्या 30, इसमें हम हिंदी नहीं बताएंगे, बाद में बता देंगे आपको। और दूसरी चीज, जब यह इस बार अब ऑनलाइन होगा, हाँ, अगर ऑनलाइन अगर हम माने तो ऑनलाइन में अन्य सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो बच्चे आएंगे तो फोन करके या मैसेज करके बता देंगे फलाने यह आया था, यह आया था, लेकिन संस्कृत का क्वेश्चन बाहर निकलेगा तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि यह पैडागाजी, यह लाइन आया था ना, हमको लग रहा है कि यह बता नहीं पाएगा, तो नहीं बता पाएगा तो हम लोग कैसे करवाएंगे, जब तक वह पेपर बाहर आएगा बहुत समय लग जाएगा पेपर को बाहर आने में, ठीक, पेपर को बाहर आने में बहुत समय लगेगा, बाद में डाउनलोड वगैरह होगा, जब पूरी परीक्षा लगता है खत्म हो जाएगा तब तक हमको लगता है कि हम लोग हवा में जिएंगे, क्योंकि और विषयों का हमको तो पता है कि और विषयों को लोग क्वेश्चन तो बता देंगे बाहर निकल करके, लेकिन संस्कृत का क्वेश्चन बाहर निकल करके लोग कम बता पाएंगे, और बताएंगे भी तो खाली इतना कहेंगे कि श्रवण से एक क्वेश्चन आया था और निदानात्मक उससे एक क्वेश्चन आया था, यही वो बोल लेंगे, वो तो हम बहु भी बता देंगे। क्लास एंड हो गई। न भूली निगाहें नया सुबहाना, कसम है तुझे कि मुझे भूल जाना। क्या सोचने लगे, जिसका कोई प्रश्न हो, मैं अभी आप लोगों का ही देख रहा हूं, आप लोग बोले तो मैं उसको बता देता हूं। हाँ, AK-47, हरी राम राम। हाँ, बहुत कम लोग बता पाएंगे, बता तो रहे हैं। हाँ, लेते देते रहो पैकेट भर भर के। ममता देवी, आप तो बहुत देर से कह रही थी कि ये समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हैं? अच्छा लगे तो फिर भी खाते चलो, गटकते चलो, लीलते चलो, बढ़िया है। उठा बरनी चला जल्दी, तो है सवेरे जाना है। कानपुर डाले होगे मेरे लाल, तब दिया गया होगा। भाषा अंतर्निहित होती है, उनसे जन्म से ही किसी भी भाषा व्यवस्था में लगा होता है, इसलिए यह व्यवस्था व्यवहार करता है, यह विचार संबंधित है प्रकृति से। विचार किस उपागम से, अरे इतना ट्रांसलेट, कैसे इतना तगड़ा ट्रांसलेट कर दे रहे हो, बड़ा ज्ञानी हो। एक लोग ऐसे ही मिले थे, कहाँ के, हरियाणा की थी शायद, क्या नाम था, साधना नाम था या कुछ ऐसे ही नाम था, याद नहीं आ रहा है, तो उनसे दो चार चीज और पूछे, हम कहे हम जानना चाहते हैं कि वास्तविक में कितना जाने, ताकि आपसे संस्कृत कुछ काम दिए और लिए जा सके। क्या ठीक है सर, पूछ लिए, जब हम पूछने लगे दो चार पूछे, कहें सर आप हमारा टेस्ट ले रहे हैं, हम कहते यार वास्तविक पता तो चले, धड़ 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 तुरंत पता चला कि सर हम कुछ इससे ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वो फिर पता नहीं शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा, नहीं बताया, जबकि हम पहले ही पूछे कि हमको प्रॉपर तरीके से जान लेना आवश्यक होगा, तभी कुछ कार्य करवा सकते हैं आपका संस्कृत में। हाँ, आप जिस क्लास में चलना हो चलते रहो अपना, और हाँ मौज कर दी। ये तो राजस्थानी वाला हो गया, मौज कर दी है? और कुछ खेला हो बे। हाँ, चलिए ठीक है, तो आज आप लोगों की यह क्लास हुई, कुछ और पूछना है? आयुष्मान भव चिरंजीव यशस्वी भव कीर्तिमान भव, गीतम। उठा वरनी चला जल्दी, तुम्हें ससुराल जाना है। अच्छा, वाराणसी कितने लोग आया, कोई नहीं बताया अभी तक।
वाराणसी वाले बताया करो। पैसेज आज भी करवाए हैं, फिर करवा देंगे। बहुत सारे पैसेज हैं, लोग पैसेज बाद पढ़ते नहीं है, इसलिए कम करवाते हैं। लोगों को पैसेज झट झट बनने लगता है, जल्दी कर लेते हैं वो लोग, तो इसलिए पैसेज थोड़ा कम करवाते हैं, क्योंकि वो लोगों को लगता है कि पैसेज मेरा जल्दी से हो जाएगा, पटागाजी करवाओ, इसलिए थोड़ा कम करवाते हैं। उठो परनी चला चलती, अब यहाँ पूरा हो गया। हाँ तो बताएंगे तब ना, वो तो कम्युनिकेशन के लिए फिर जुड़ना पड़ेगा तब ना, मैसेज करोगे तब ना। मतलब पूछे तो कुछ चीज अगर दिया जाए लिया जाए। कभी कभी कुछ ऐसे वर्क आ जाते हैं जिसमें ट्रांसलेशन के लिए तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं ट्रांसलेशन करूं बैठ करके। तो कुछ किया रहे तो उसको जल्दी से चेक करिए, पता चला किसी भरोसा कर लो कि हाँ ये सही छापेगा, और हम ध्यान दिए बाद में आ रहा तो गलत निकले, तो वो अच्छा नहीं है। तब ना हो पाएगा। तो कोई ऑथेंटिक हम तो जानना पड़ेगा, पहले कुछ जान लें, कुछ पूछ लें, टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे पूछेंगे तो हमको ही पता चलेगा कि हाँ किस स्तर तक इसका ज्ञान सही है, कौन कौन से कार्य इनसे करवाए जाए तो ये सही कर सकता है, कौन कार्य इससे नहीं करवाए जा सकते हैं, यह बात होती है। क्या बता दें? रुको, नहीं मैं मिथिला से नहीं हूं, मैं काशी से हूं। ठीक है, चलिए काशी वाले जब स्कूल अपडेट हो जाएगा तो बताना। बहुत सारे सनबीम का बन जाता है, फिर 2-4 प्राइवेट स्कूलों से बन, लेकिन इस बार ऑनलाइन होगा ना, ऑनलाइन या तो हमारे यहाँ की आईटी में होगा। क्या बात है। या तो हमारे यहाँ के आईटी में सेंटर बनेगी मेन हाईवे पे, या तो फिर यह महमूदगंज के आसपास में 2-3 सेंटर है उस पे बनेगा, या सिगरा पे बनेगा, यही है। ये गाना हम थोड़ा याद नहीं हो पाता है, सुनेंगे तभी गा पाएंगे। वो एक लाइन इतना सुने तो बस याद है, तेरे पापा हजारी ने शहर आज सजाया है, तेरी मम्मी के दिल में खुशियां आज छाई हैं। वो तो बच्चों वाला होता है, कभी कभी बच्चे बोलते हैं कॉलेज हमारा पेन तेरा, हम हम लाए थे तो हमको मम्मी मार, इस तरीके से बच्चे बोलते हैं, थोड़ा उनका मजा आता है, कभी कभी सुनना चाहिए। चलिए, जय 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 नारायण, जय हिंद जय भारत, उस तरीके से बच्चे बोलते हैं, रोने लगते हैं कहते कहते। और कभी कभी एक हाथे पैंटवा ऐसे अपना उठाए रहते हैं, एक हाथे ऐसे बोलते रहते हैं। हम्म, वो सब रहता है। चलिए तो फिर बहुत बात कर लिए, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया बात करते। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।